Hello everyone and गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो हैप्पी दिवाली सभी को। छोटी दिवाली है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज छोटी दिवाली में हम लोग बड़ा धमाका करेंगे, ज्योग्राफी को ख़त्म कर देंगे। आज जो हम लोग का लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा क्वेश्चन उठ जाता है इससे। एंड वन थिंग मोर कि इसी लेक्चर में ही हम लोग जो सिटीज़ अक्रॉस द बैंक्स ऑफ रिवर जो टॉपिक होता है, जो मैंने बोला था हम लोग लास्ट में कर लेंगे, समराइज़ कर लेंगे उसको, वो भी कर लेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। सबसे पहली बात, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन साइट्स। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना किसी का। तो संरक्षण यहाँ पर किसका हो रहा है? तो कंजर्वेशन यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फ्लोरा एंड फौना की। फ्लोरा एंड फौना, इसका मतलब क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, जैसे समझ लो प्लांट्स, ट्रीज़, ये सब जो होते हैं ये आपके फ्लोरा में आते हैं। फौना में अगर हम बात करें तो बर्ड्स, एनिमल्स, तो मतलब एनिमल्स ही हम बोल सकते हैं, वो सब उसी में ही आ जाएंगे आपके, बर्ड्स वगैरह भी। तो ये सब हमें पढ़ना है फ्लोरा के कंजर्वेशन में। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की साइट होती हैं। साइट का मतलब होता है कि जहाँ पर उनका संरक्षण किया जा रहा है। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन साइट्स हैं, इनको ऑन द बेसिस कि कहाँ पर किया जा रहा है इनका कंजर्वेशन, इस बेसिस पे हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन सितु और एक्स सितु। ठीक है। खांसी अभी गई नहीं है। तो इन सितु और एक्स सितु का मतलब क्या है? इन सितु का मतलब होता है जहां पर हैबिटेट है, यानी कि कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब फ्लोरा और फौना दोनों आ जाता है। कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ इन देयर हैबिटेट। इन देयर हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है उनका घर, जहाँ पर उनका घर है, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पे उनका कंजर्वेशन करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ आउटसाइड देयर हैबिटेट। आउटसाइड देयर हैबिटेट का मतलब है कि उनको उठा के कहीं और पे उनका कंजर्वेशन हो रहा है। तो इन सितु साइट की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आ जाएंगे हमारे नेशनल पार्क्स। ठीक है, नेशनल पार्क्स आ जाएंगे जिनको हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। इसी में हमारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आ जाएगा। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अभी तक खांसी मतलब ये खराश टाइप नहीं आ रही थी, अभी जब पढ़ाना स्टार्ट किया तभी एकदम से पता नहीं क्या अभी क्लियर हो गया। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। वहीं एक्स सितु साइट की अगर बात करें तो जू, यानी कि जो हमारा चिड़ियाघर होता है, फिर जूलॉजिकल गार्डन आप बोल सकते हैं, एक्वेरियम बोल सकते हैं। ठीक है, जू या फिर जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, गार्डन हो गए, एक्वेरियम हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे इन एक्स सितु साइट। एक्स सितु का मतलब हो गया कि जहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट से इनको हटाकर किसी और डिफरेंट दूसरी जगह में ले जाना, दैट आर कॉल्ड एज एक्स सितु। इसमें और भी आप नोट कर सकते हैं एक्वेरियम और जूलॉजिकल गार्डन की जगह, एंड दैट आर बोटानिकल गार्डन, है ना। आई थिंक नोएडा में जगह भी है, मेट्रो स्टेशन भी है ना, बोटानिकल गार्डन ऐसे करके। तो बोटानिकल गार्डन हो गया आपका, डीएनए बैंक्स होती हैं, तो वो सब एक्स सितु कंजर्वेशन साइट्स होती हैं। जो हमें यहाँ पर पढ़ना है इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो डिफरेंट अरे यार क्या हो रहा है? यहाँ पर विक्स का एकदम बढ़िया ऐड आ सकता है ना। खिच खिच दूर भगाओ। चलो, तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, कि कौन सा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे। अब बात ये आती है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है।
तो नेशनल पार्क्स आर द एरियाज रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। अब आपको ये काफ़ी सिमिलर टाइप लग रहा है, कोई डिफरेंस समझ ही नहीं आ रहा होगा, डिफरेंस क्या है भाई इसमें। चलो बायोस्फीयर रिजर्व तो थोड़ा सा समझ भी आ रहा होगा, लार्ज एरिया है और थोड़ा ट्राइबल है तो कुछ अंतर है। ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम जैसे लग रहे हैं भी सिमिलर, सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है। अब अलग कैसे हैं आपस में? ये अलग ऐसे हैं कि यहाँ पर ये कीवर्ड देखिए वाइल्ड लाइफ, ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड देखिए एनिमल, यानी कि यहाँ पर फ्लोरा और फौना दोनों का कंजर्वेशन होता है, ठीक है, फ्लोरा और फौना दोनों का। यहाँ पर सिर्फ फौना का, यानी कि सिर्फ एनिमल्स का कंजर्वेशन होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये डिफरेंस होता है। अब ये तो हो गया एकदम लेमैन टर्म्स में, मैंने आपको सिंपल टर्म्स में समझा दिया कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है, कि नेशनल पार्क में प्लांट और एनिमल दोनों का कंजर्वेशन होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल का। लेकिन आपको ये जो डेफिनेशन लिखी हुई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली जब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो ये डेफिनेशन ही देगा, वहाँ पे इस तरह से नहीं आपसे लेमैन टर्म से पूछेगा फ्लोरा फौना का कंजर्वेशन कहाँ होता है। तो कीवर्ड ध्यान में रखिएगा वाइल्ड लाइफ और यहाँ पर एनिमल्स, ये ऐसे ही डेफिनेशन लिख देगा और 4 ऑप्शन लिख देगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, और चौथा दे देगा कुछ और, जैसे कि बोटानिकल गार्डन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, नोट्स में भी इंक्लूड मैं कराऊंगा, एकदम डिट्टो ऐसे आपको रटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए कीवर्ड के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक बहुत बड़ा एरिया होता है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पर कंजर्वेशन ही नहीं करना मेन उद्देश्य होता है वाइल्ड लाइफ का, बल्कि मैन और एनिमल के बीच का, यानी ह्यूमन और जो एनिमल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी कम करना है। क्योंकि इसके आसपास भाई कोई ऐसा तो नहीं अंबानी अडानी जी लोग रह रहे हैं, ट्राइबल्स ही रह रहे हैं, ट्राइबल लोग रह रहे हैं, तो उनके बीच में और जो हमारा वाइल्ड लाइफ उसके बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं, जैसे कि हमारा द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी कहाँ पे होगा? गेस करिए, गेस आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सतपुरा की हाईएस्ट पीक मैंने कुछ आपको बताई थी, वो पंचमढ़ी थी, जल्दी से बताइए। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी। ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सतपुरा नेशनल पार्क है और बोरी और पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, किस तरह से इसमें प्रोटेक्शन होता है, तो इसमें 3 जोन बनाते हैं हम लोग, कोर, बफर और ट्रांजिशन। कोर में नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। इसमें सिर्फ जो हमारे जंतु लोग रह रहे हैं, दैट इज़ एनिमल्स या फिर फ्लोरा एंड फौना, उनको वहाँ पर आराम से रहने दिया जाएगा, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। यहाँ पे क्या बफर जोन में, बफर जोन में टूरिज्म वगैरह भी हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब है कि जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप की जो प्लांट स्पीशीज़ होती हैं, वो सब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं होता है, उसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ये रिसर्च वाला काम होता है बफर जोन में। और जो ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि ह्यूमंस रह सकते हैं, ठीक है। बफर जोन में नो ह्यूमन सेटलमेंट, कोर में तो ह्यूमन सेटलमेंट छोड़ो, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब ऐसे नहीं कि गाय भैंस लेके चले गए चरा रहे हैं वहाँ पे आराम से। बफर जोन में अगर हम बात करें तो बफर में हमने क्या पढ़ा कि एक तो टूरिज्म है, टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म अलाउड है, और ह्यूमन सेटलमेंट को यहाँ पर करिएगा ट्रांजिशन वाले में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली जो हमारी निट्टो सीरीज़ होती है मेंस के लिए, वहाँ पे एक सवाल पूछा गया था, दैट वाज कि नो ह्यूमन एक्टिविटी, नो ह्यूमन सेटलमेंट इज़ फाउंड इन बफर जोन। वैसे तो मेनली ह्यूमन सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वैसे तो मेनली आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलेंगे ट्रांजिशन जोन में। लेकिन अगर इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि नो ह्यूमन सेटलमेंट इज़ फाउंड इन बफर जोन, मतलब एक भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं, तो खुद ही सोचो कि अगर 1-2 भी हो गए तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज वो एक्सट्रीम टाइप का स्टेटमेंट हो जाएगा। तो वैसे मेनली कोर जोन पे नो ह्यूमन एक्टिविटी, बफर में आपको टूरिज्म वगैरह लोग जो घूमने जाते हैं और रिसर्च वगैरह, और प्रॉपरली ह्यूमन सेटलमेंट ट्रांजिशन जोन में बिल्कुल अलाउड है, वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर यहाँ तक? रेलवे का वन शॉट नहीं होगा क्या सर? अब और बुक डैमेज आया है, प्लीज़ हेल्प। क्या बोल रहे हो? अब और बुक डैमेज आया मतलब क्या लिख रहे हो? अब और बुक डैमेज आया,
मतलब किसी का कोई यहाँ पर वो लेना देना नहीं है कि क्या है, दिवाली के शुभ अवसर पर चल रहा है, यहाँ पर रेलवे का 1 शॉट नहीं हो, क्या साइंस पढ़ाइएगा इसके बाद हैं। हाँ वो मैं बता दूंगा दैट वियर्ड आत्मा, है ना। हम्म। हाँ भाई, विक्स की गोली खा लेंगे, यहाँ तक किसी का डाउट तो नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम कंजर्वेशन जो करते हैं उसके लिए एक हमारी इंटरनेशनल संस्था है एक, जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस संस्था को, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इस संस्था का नाम है। ये संस्था जो बनी थी इन द ईयर 1948, 1948 में, जिसका हेड, बनी तो फ्रांस में थी लेकिन इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पड़ता है? ये स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ पर इसका क्या है, हेडक्वार्टर, मुख्यालय है। तो इसने क्या अपनी एक रेड डेटा बुक निकाल रखी है। क्या बुक, कौन सी बुक है? रेड डेटा बुक। अब ये जो रेड डेटा बुक है, इसमें IUCN ने 9 कैटेगरीज में, 9 कैटेगरीज में बांट रखा है जितनी भी हमारी स्पीशीज है, नॉट ओनली एनिमल्स बल्कि हमारे फ्लोरा को भी। जिसमें वो 9 कैटेगरीज क्या हैं? एक तो एक्सटिंक्ट यानी गुम हो गई, ख़त्म हो गई, लापता हो गई, अब पाया ही नहीं जाता है ना। एक मीम चलता है, पता नहीं अब मिलता ही नहीं है, कहाँ गया, तो वही एक्सटिंक्ट हो गया है वो। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है कि जो उसका नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब जहाँ पे वो रहता है जहाँ पे उसका घर है, जहाँ उसको होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ है, तो अगर तुम उसको, तमिलनाडु में केरल में बैठा हुआ है वो, तो वो उसका नेचुरल हैबिटेट थोड़ी ना है, वो उसका तो हैबिटेट वो हिमालय के पास में होगा। तो वहाँ पे क्या है, वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट है, जहाँ होना चाहिए, बस उसको कहीं संरक्षण करके उसको रखा गया है कहीं पे, सो दैट उसकी स्पीशीज़ को बचाया जा सके। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब बस जाने वाला है यहाँ पे, पर बचा बचा सकते तो बचा लो। एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड इससे थोड़ा हल्का होगा। वलनरेबल इससे थोड़ा हल्का होगा, समझ सकते हैं। नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट और नॉट इवैल्यूएटेड। तो ये 9 कैटेगरीज होती हैं IUCN की रेड डेटा बुक में। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया का एक खुद का एक्ट है, खुद का जो एक्ट है उसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ जो खुद का एक्ट है दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, 1972 का। जिसमें क्या है, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए मेनली यहाँ पर जो हमारे जीव जंतु होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर 4 शेड्यूल्स में हमारी सारी वाइल्ड लाइफ को इन्होंने कैटेगराइज किया है। किस बेसिस पे, मतलब क्यों कैटेगराइज किया है? 4 शेड्यूल। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शेड्यूल नंबर जो 1 है, इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आती हैं। इसमें क्या आती हैं? इसमें हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आती हैं जिनको कि हमें तुरंत कंजर्व करना है, और किसी ने इनको मारा तो फिर ध्यान रखना, जैसे कि ब्लैक बक, किसी ने अगर मारा तो फिर डेथ थ्रेट्स मिलेंगे ठीक है। स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, एशियाटिक चीता। अब आपको पता है ब्लैक बक तो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। क्यों न्यूज़ में चल रहा है? तो फिर पूछ सकता है ना कि किस उसमें है शेड्यूल में, पूछा जा भी चुका है एक बार, ठीक है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, बिकॉज मैंने पिछली वाली जो PY की सीरीज़ हुई थी, लेटेस्ट वाली 4th वाली, उसमें ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है। शेड्यूल 2 में इससे हल्के होंगे, ठीक है। और मतलब हल्के इन दी सेंस कि ब्लैक बक और स्नो लेपर्ड, एशियाटिक चीता को मारा तो तुमने बहुत भयंकर क्राइम कर दिया तुमने। इसमें क्या, शेड्यूल 2 थोड़ा हल्का क्राइम है, क्राइम है वो भी है लेकिन थोड़ा हल्का है, जैसे कि इंडियन कोबरा को मार दिया, ठीक है। यानी तभी इनको तो मारना अलाउड है जब बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए दिक्कत भरे साबित हो जाएंगे, ठीक है। हिमालयन मैकैक होता है एक, वो हो गया। हिमालयन ब्लैक बेयर हो गया, ठीक है। असमीज़ मैकैक हो गया, हिमालयन ब्लैक बेयर हो गया। तो ये सब आ जाते हैं आपके शेड्यूल नंबर 2 में। शेड्यूल नंबर अगर 3 की बात करेंगे तो 3 और 4 दोनों के देख लो। एक्चुअली इसमें 5 शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। 3 और 4 होगा और 5 होगा उसके बाद, ठीक है। तो शेड्यूल नंबर 3 और 4, इसमें क्या है, नॉट एंडेंजर्ड, जो एंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है। एंडेंजर्ड यानी कि इसमें जो पेनल्टी होगी वो शेड्यूल 1 और 2 से थोड़ी सी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बात करूँ तो जैसे शेड्यूल 3 में अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका आ जाएगा, एक सांभर डियर होता है,
ठीक है, सांबर एक डियर होता है, और आपका चीतल होता है, एक स्पॉटेड डियर होता है, ये आ जाते हैं। शेड्यूल 4 में अगर बात करेंगे तो इसमें आपके आ जाएंगे, जैसे कि थोड़े से एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछ सकता है, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बाकी तो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा भी पूछ सकता है जो एकदम ही परे हो, ठीक है, और वो आपको फिर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर हल्का सा कुछ आ गया, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस साल का है, 1972 का है। कितने शेड्यूल्स हैं, 5 शेड्यूल्स हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए, और थोड़ा इक्का दुक्का जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो शेड्यूल 5 में आ जाएंगे आपके जैसे फ्रूट बैट, ठीक है, कॉमन क्रो आ जाएंगे, जो हमारे कौवे होते हैं, फ्रूट बैट होते हैं, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें यार एक और भी तो होगा जिसमें कि वो सब हमारे प्लांट आते हैं। ये तो हो गया क्योंकि मेनली तो एनिमल आते हैं, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों। तो पांचवा और छठवां भी यहाँ पे नोट करो, क्योंकि छठवें में आ जाते हैं हमारे जितने भी स्पेसिफाइड प्लांट्स हैं, ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके प्लांट्स, बस इतनी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, प्लांट्स आ जाते हैं इसमें। और शेड्यूल नंबर 5 में आ जाते हैं फ्रूट बैट कॉमन। ये किस कैटेगरी के होते हैं, ये वर्मिन होते हैं। वर्मिन का मतलब ये होता है जो डिजीज़ कैरिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, डिजीज़ कैरिंग होते हैं, तो उनको बोलते हैं। जैसे कि इसी में चूहा आ जाएगा, ठीक है, इसी में क्या आ जाएगा आपका, इसी में आपका चूहा नोट कर सकते हो, रैट्स हो गए, तो फ्रूट बैट, रैट, कॉमन क्रो, ठीक है, जो डिजीज़ कैरिंग है उनको वर्मिन बोलते हैं। 5th में इनको मारा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6th में क्या है, प्लांट स्पीशीज़ हैं। अभी आते हैं नेशनल पार्क्स, ठीक है। अब देखेंगे एक एक करके राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। बुक डैमेज आया है, कवर पेज भी फटा है, प्लीज़ हेल्प। प्रिंस कुमार जी, आप उसको रिटर्न में डाल दीजिए, रिटर्न में डाल दीजिए जो भी आपका बुक फटा है, और आपका बुक रिप्लेस हो जाएगा, प्रॉपर बुक विदाउट एनी फटा कटा टाइप चीज़ें, ठीक है। जिसको भी अगर कभी भी, अगर कवर तो छोड़ो, अगर कभी पेज भी हल्का सा फटा वटा कुछ हो, सीधे रिप्लेसमेंट में डालो, आपको नया बुक मिलेगा, ठीक है। आते हैं नेशनल पार्क पे, राष्ट्रीय उद्यान पे। सबसे पहले स्टेट वाइज देखने वाले लद्दाख पे, ठीक है, लद्दाख में आते हैं। तो लद्दाख में सिर्फ आपने एक ही याद रखना है, दैट इज़ हेमिस नेशनल पार्क। सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, हेमिस। अब हेमिस मोनास्ट्री भी है, हेमिस जो है यहाँ पे एक मोनास्ट्री भी है, हेमिस गोम्पा मोनास्ट्री करके। हेमिस एक आपका यहीं पे लद्दाख में पड़ता है, आपका नेशनल पार्क भी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हेमिस में एक चीज़ ध्यान रखना, यहीं से आपकी ये कौन सी रिवर आ रही है, इंडस रिवर के पास में है ये। आई थिंक इसमें दिख नहीं रहा होगा, वाइट में रेड का यूज़ करते हैं, तो ये इंडस रिवर के पास में है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, बस इसमें यही ध्यान रखना। फिर आते हैं, और ये आपको पता है सो मोरिरी है, यहीं पास में पंगोंग सो है, पंगोंग सो लेक है ये, जो कि एक्साइचिन वाले रीजन में पड़ता है। ये कैसे हैं, सॉल्ट वाटर लेक है, हम पढ़ चुके हैं। ये WLS का मतलब क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी साथ साथ देखते रहेंगे, और नेशनल पार्क भी। और जहाँ पे हमें दिक्कत लगे कि यार ये दिक्कत तो वाले हैं, इतने राज्यों, इतने सारे नेशनल पार्क कैसे याद रखें इस राज्य के, इस स्टेट के या फिर यूटी के, तो उसको हम ट्रिक के साथ देखेंगे, ठीक है। लोड देने वाली बात नहीं, और रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि भाई लेक्चर लेते 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 सब अंदर चला गया और बस आराम से इसके बाद फटाका छुड़ा रहे हैं, रॉकेट लगा रहे हैं। कुछ तो रिवीजन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो हेमिस नेशनल पार्क ध्यान रखना, ये इंडस रिवर के किनारे है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये काराकोरम वाली। अभी आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये जो ब्लू, जम्मू कश्मीर में नहीं, हर स्टेट, हर फिगर, हर स्टेट में जो हम देखेंगे, ब्लू का मतलब है नेशनल पार्क है वो। जैसे काजीरंगा है, ये सलीम अली है, और किश्तवाड़ है, और दाची गाम है, ठीक है। कौन कौन से हैं, काजीरंगा, सलीम अली, दाची ग्राम और किश्तवाड़। इसको हम याद कैसे रखेंगे, पहले वो देख लेते हैं, कि पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या फेमस है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो दाची गाम है, ठीक है, दाची गाम, इसका दाची गाम नाम क्यों पड़ा, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे 10 गाँव को यहाँ पर रिहैबिलिटेट किया गया था, मतलब हटा के फिर से कहीं उनको, मतलब उनको स्थान दिया गया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा दाची गाम। और किश्तवाड़ है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, ये है आपका हंगुल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं। स्टैग से कुछ और रिलेट मत कर लेना आप लोग, है ना, खासकर लड़के लोग। हंगुल, ठीक है, हंगुल के नाम से जाना जाता है, कश्मीर का स्टेट एनिमल है ये हंगुल। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है दाचीगाम नेशनल पार्क में। तो ठीक है, काजीनाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचीगाम और किश्तवाड़। सलीम अली हमारे एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, कौन थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। अब इनके नाम पे एक बर्ड सैंक्चुरी है, ठीक है, बर्ड सैंक्चुरी है, वो गोवा में है, यहाँ पर नेशनल पार्क है।
कमेंट बताइए, वैसे मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं है। फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर आपको अगर याद रखने तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि सलीम ने 2 ग्राम, ठीक है, सलीम ने 2 ग्राम किश दी, ठीक है, किस दी, किसको? काजी को ठीक है, काजी को दे दी। किस मतलब किसमिस, ठीक है, किसमिस, रेजेंस। तो सलीम से सलीम अली नेशनल पार्क हो जाएगा, 2 ग्राम से दाची गाम हो जाएगा, किस से किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो जाएगा, काजी से काजी नाग नेशनल पार्क हो जाएगा। और फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडर था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, उनको, ठीक है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कुछ देख लेते हैं, बट नेशनल पार्क पे थोड़ा सा फोकस अपना बना के रखिएगा। एक तो होकेरा ये रिजर्व है आपका, ध्यान रखना। लेकिन सुरिनसर, ठीक है, ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? सुरिनसर मंसर, ठीक है, सुरिनसर मंसर, बस ये ध्यान रखना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। बस आगे बढ़ते हैं। ये कौन है हमारे? ये हैं स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ बोलते हैं। ये भी यहीं पे आसपास वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। हिमाचल जम्मू कश्मीर हमने देख लिया, हिमाचल में सॉरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में देख लिया। लद्दाख में हेमिस देखा, जम्मू कश्मीर में सलीम अली, 2 ग्राम दाची गाम, किश से किश्तवाड़ और आपका काजी नाग, ठीक है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश पे। ब्लू वाले पे फोकस करना है आपने। इंदर किला इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय और सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। याद कैसे रखना है पहले वो समझ लेते हैं। तो इंदर हिम पे खीर खा रहा था और पिन से सिम निकाल रहा था। या तो ऐसे याद कर लो कि इंदर हिम पे खीर खा रहा था और उसकी सिम गिर गई वहां पे, तो उसने उस सिम को पिन से निकाला। अब भाई जब सिम निकालते हो फोन से तो पिन का ही तो यूज करते हो आप। और यार इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, कोई कंट्रोल है नहीं। तो सिम आप निकालते हो, पिन से ही निकालते हो ना, तो बस वैसे याद कर लो कि इंदर से इंदर किला हो जाएगा इंदर किला। हिम से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। खीर से खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है, खीर गंगा नेशनल पार्क। और पिन से हो जाएगा पिन वैली नेशनल पार्क। सिम से सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। और ग्रेट हिमालय, अब हिम से आप ग्रेट हिमालय याद रख सकते हो। हिम से हिमालय याद कर लो, हिमाचल प्रदेश याद कर लो और ग्रेट हिमालय याद कर लो। और यहाँ पर एक कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, वो हम बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ेंगे आखिर में, जो बायोस्फीयर रिजर्व करेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको कि इंदर हिम पे खीर खा रहा था और पिन से सिम निकाल रहा था, फिर उसकी पिन वहाँ सिम गिर गई और उससे फिर पिन से निकाल रहा था सिम को, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। देन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसमें कि ये जो पिन वैली नेशनल पार्क है, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पिन कहाँ गया? ये पिन वैली जो है, पिन वैली जो नेशनल पार्क है, ये जो है आपका कोल्ड डेजर्ट जो हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे उसका ये एक पार्ट है। और ये पड़ता है आपका लाहौल स्पीति वैली में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति जो वैली है। कमेंट में जल्दी से बताइए लाहौल स्पीति वैली को लेह से कौन सा पास यानी कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है, जल्दी से बताइए। तो ये क्लियर हो गया आपको सारे नेशनल पार्क, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। रेणुका लेक में पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेरी तो नहीं है? हाँ, हॉट वाटर ही पीते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। घी में अदरक डाल के पियो, हाँ हाँ सब पिएंगे। जोजिला गलत है भैया। जोजिला कैसे आप बता सकते हो दीक्षा जी? वो है आपका कश्मीर से श्रीनगर, सॉरी जम्मू से श्रीनगर आपको जाना है तो, ठीक है। बारालाचला इज दी सही आंसर, पिंकी गुप्ता। रोहतांग गलत है, रोहतांग अगेन गलत है। रोहतांग कनेक्ट करता है मनाली से लाहौल स्पीति जाना है, मनाली से लाहौल स्पीति जाना है, ऐसे पढ़ा था। ये हिमाचल प्रदेश है, ये रोहतांग पास है, ये मनाली है, ये लाहौल स्पीति वैली है, ये बारालाचला है। कौन सी निकलती है? चेनाब निकलती है। कौन सी निकलती है? रावी निकलती है, ब्यास निकलती है, जो मिल जाती सतलज को। कहाँ पे? हरिके में वेटलैंड है जहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल शुरू होती है। कुछ याद आया? सर आपने 18 वीडियोज़ हिडन क्यों कर रखे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने।
इसका जो कारण है वो ये है कि जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये बैच की क्लासेस हैं, तो ये मैं फ्री करता हूँ लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद ये प्राइवेट होके एप्लीकेशन पे चली जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो भैया रिवाइज करते रहें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे। उत्तराखंड पे आते हैं। अब उत्तराखंड में क्या है, बहुत कुछ है। ब्लू पे फोकस करना है। एक तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। और क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये राजा जी हैं यहाँ पे जिम्मी जी हैं, यहाँ पे नंदा देवी जी हैं। यहाँ पे नंदा देवी याद है, नंदा देवी हमारी हाईएस्ट पीक थी उत्तराखंड की, हिमालय पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था इसको। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और गंगोत्री है, ठीक। अब कैसे याद करना है, तो ऐसे याद करना है, राजा जी फ्लावर्स लेके जिम्मी देवी से मिलने पहुँचे पशु विहार में। मतलब कि ऐसे समझ लो पशु विहार मतलब जहाँ लोग पशु लोग रहते हैं, जानवर लोग रहते हैं। तो ये चले गए जू में, चिड़ियाघर में गए जिम्मी देवी से मिलने, ठीक है। तो राजा जी ने जो फ्लावर लिए ठीक है, तो राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क हो जाएगा, ए राजा जी। फ्लावर से हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स। पिन वैली कहाँ पर है, हिमाचल में है, वैली ऑफ फ्लावर सही है, ठीक है। और एक वैली करके एक और आएगा केरल में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कंफ्यूज नहीं है। जिम्मी से क्या है, जिम्मी से जिम कॉर्बेट, जिसको कि हम रामगंगा या फिर हेलीज के नाम से भी जानते हैं, रामगंगा या फिर हेलीज नेशनल पार्क। रामगंगा क्यों बोलते होंगे, गेस करिए आप जरा। देवी से क्या हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा। पहुंचे पशु विहार में, पशु विहार कौन सा, गोविंद पशु विहार हो जाएगा, ठीक है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, खत्म हो गया। राजा जी फ्लावर्स लेके जिम्मी देवी से मिलने पहुंचे पशु विहार में, खत्म हो गए सारे हमारे नेशनल पार्क यहाँ के, ठीक। अब यहाँ पे जो आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देख रहे हैं, ये देश का सबसे पहला, देश का सबसे पुराना क्या है, नेशनल पार्क। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था ये 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। यहीं सही प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था कब, 1973 में। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, 1973 में लॉन्च हुआ था। मैं डंग फिर से लिख देता हूँ 3 को, नहीं तो कुछ कन्फ्यूजन में मत आ जाए आप, ठीक है। और वो आंख मार रहा है उस पर फोकस मत करो, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उस पर फोकस करो। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा इसी तरह ध्यान रख लो एक प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर ये लॉन्च हुआ था 1992 में। अच्छा कमेंट में बता दो टाइगर डे हम कब मनाते हैं, जल्दी से आगे बढ़ें। और ये ध्यान रखना, अच्छा रामगंगा क्यों बोलते होंगे, क्योंकि रामगंगा जो गंगा की ट्रिब्यूटरी वो यहाँ से फ्लो होती होगी, सिंपल, ठीक है। अच्छा जिम कॉर्बेट कौन थे, तो जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े मतलब वो थे, हंटर टाइप थे, मतलब मार देते थे उनको, तो उनके नाम पे क्यों रख दिया, ये तो गलत काम करते थे। एक्चुअल में वो सबको नहीं मारते थे। तो होता क्या था, जो ऐसे जानवर हो जाते थे जैसे कि टाइगर वगैरह हो गए, जो संभाले नहीं संभल रहे हैं, लोगों को खा रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ उठा ले जा रहे हैं, तो फिर जिम्मी जी को बुलाया जाता था, यानी जिम कॉर्बेट जी को बुलाया जाता था, वो फिर उनको मारते थे। तो इसलिए इनके नाम पे इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इनकी जो समाधि है वो केन्या में बनी हुई है, क्योंकि इनकी जो डेथ हुई थी वो इंडिया में नहीं, केन्या में, इनकी बर्थ तो इंडिया में ही हुई थी, ठीक है। चलो तो 29 जून को होता है, बिल्कुल सही है। हाँ 1992 बिल्कुल रेलवे PYQ नहीं करें और वैसे ही। हाँ भाई क्या ही आंसर दें, पहले यार फोकस करो। नेशनल पार्क के इसके क्वेश्चन पूछो, मैं ये सब लास्ट में पूछा करो, ये वो इधर उधर की एकदम फिर ना फ्लो टूट जाता है, एकदम मज़ा नहीं आती फिर। हाँ, मज़े लिया करो पूरे। तो जिम कॉर्बेट की अगर बात करें तो इस अब था क्या ना कि है क्या, अब जिम कॉर्बेट को अगर तुम देखो तो ये यूपी के बॉर्डर में है। पहले तो यार यूपी में हुआ करता था ना उत्तराखंड, सन 2000 से पहले, लेकिन सन 2000 में आपको पता है बट गया। और वो हम मंडे से पढ़ेंगे पॉलिटी जब स्टार्ट करेंगे कि कौन सा आर्टिकल यूज़ करके ये बटा 2000 में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा यहाँ पर आ गया था, जो आज अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। लेट मी टेल यू, क्योंकि यहाँ पर तो आपका टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, तो ये अपने आप में एक टाइगर रिजर्व भी है जिम कॉर्बेट वाला। और राजा जी भी ये क्या है, टाइगर रिजर्व है। देखिए जहाँ TR लिखा हुआ है, पता है मैं, जो आपका नोट्स मिलेगा, ठीक है, या तो जिन लोगों ने नोट्स मंगवा लिए हैं क्या करेंगे,
जहाँ जहाँ मैं टाइगर रिजर्व बताऊँ तुम्हें कि ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, तो ब्रैकेट में ये राजा जी एनपी है ना, तो इसके ब्रैकेट में टीआर लिख लो। जिम कॉर्बेट एनपी है ना, तो ब्रैकेट में टीआर लिख लो, तो उससे याद हो जाएगा कि हाँ यार ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, नोट्स में आपको ऐसे ही मिलेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो कि यूपी में ये जिम कॉर्बेट वाला ही हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो, हाँ, ये जो गोविंद पशु विहार है ना, ये इस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च हुआ था। जैसे अभी प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तो स्नो लेपर्ड जो हमारे भैया हैं कहाँ गए, ये हेम तेंदुआ, तो इनका वाला जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, अब स्नो लेपर्ड है, बर्फ़ पड़ रही है, तो यानी कि हिमाचल उत्तराखंड इसके आसपास होगा। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड की ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, 2009 में लॉन्च हुआ था, यहीं से ही है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, ये हुई ना बात, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पे आते हैं। तो यूपी में अगर बात करें तो आपको ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क अपने आप में टाइगर रिजर्व भी है, और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी जो टाइगर रिजर्व भी अपने आप में। तो यहाँ पर 3 ही याद रखने, तो इतने ज़्यादा तो है नहीं, तो फिर याद तो कर ही सकते हैं, इतनी दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी पास में पड़ती है हमारे। ठीक है, नवाबगंज हो गई, और सरसाई नावर झील, ये सब तो झील वील हैं, याद करने मतलब देख लेना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना। एक तो रानीपुर याद कर सकते हो, रानी जी दूध लेके गई है ना, और पीली पीली मतलब कुछ भी याद कर लो, पीला दूध रानी ऐसे कुछ रिलेट कर लो, सो दैट याद हो जाए। ठीक है, सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ ना। आगे बढ़ते हैं, बिहार पे आते हैं। अब बिहार में कंवरताल दिख रहा है, कंवरताल क्या है, झील है जो हम पढ़ चुके हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर सिर्फ एक पढ़ना है, बिहार में एक पढ़ना है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब ये मत बोलना सर इसके लिए ट्रिक बता दो, हैं नहीं, पाप लगेगा तुमको बहुत बड़ा वाला। तो वाल्मीकि जो है नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बिहार में देखने को मिलेगा, और कंवरताल ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है ये हमारा। ठीक, नगाई, नागी और नटकी आप देख पा रहे होंगे, ये अभी वेटलैंड बने, सबसे जो रीसेंट वेटलैंड बने हैं ना आर्द्र भूमि, ये नागी और नटकी वाइल्ड जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये बनी है। नागी और नटकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, यहाँ पर जो आर्द्र भूमि है, जो लेक है, वो सबसे लेटेस्ट रामसार साइट बनी है। इज़ दैट क्लियर और नॉट। नागी और नटकी ध्यान रखना है, कहाँ है, बिहार में है, रामसार साइट में लेटेस्ट अभी रिसेंट में इंक्लूड हुई हैं। अब आते हैं उस राज्य में, उस स्टेट में विद दी मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है किस राज्य में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वो होगा हमारा जो बीच में है, मध्य प्रदेश। मध्य में जो है मध्य प्रदेश, वहाँ पर। तो यहाँ पर पन्ना, पन्ना तो याद हो जाएगा, पन्ना की तमन्ना हीरा मुझे मिल जाए, क्यों, क्योंकि पन्ना में ही आपको हीरे मिलते हैं। इंडिया में एक ही साइट है जहाँ पर आपको पन्ना, हम लोगों ने मिनरल वाली क्लास में देखा था। वन विहार नेशनल पार्क है यहीं पे ही। ठीक है, माधव, ये माधव होगा, माधव नेशनल पार्क है। संजय नेशनल पार्क है, संजय गांधी नहीं है, संजय गांधी कर्नाटक में आएंगे। घुघुआ और मांडला है यहाँ पे। कान्हा है, ठीक, कान्हा भी इंपॉर्टेंट है। पेंच है, पेंच आपका एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, तो हम देखेंगे कि ये महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिलेगा। और सतपुरा, जो कि सतपुरा नेशनल पार्क, और बोरी याद आ रहा है आपको, बोरी, ये आपके सतपुरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सतपुरा आपका नेशनल पार्क है, और सतपुरा टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे देखने को मिला, सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व में। डायनासोर का फॉजिल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इनको याद कैसे रखना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हैं तो याद ऐसे रखना है, संजय और माधव पान खा के अपने बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेके, या फिर 5 बजे, सॉरी 5 पैसे लेके 7 बजे वन पहुँचे। तो संजय से संजय नेशनल पार्क, माधव से माधव नेशनल पार्क, पान से पन्ना नेशनल पार्क, बंधु से बांधवगढ़, बांधवगढ़ का किला, दी हॉन्टेड किला है ना, काफ़ी आपने सुना होगा, भूत आते हैं यहाँ पे। कान्हा नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, पंच से क्या हो जाएगा, पंचमढ़ी हो जाएगा, पंचमढ़ी। 7 से क्या हो जाएगा, सतपुरा टाइगर रिजर्व। वन से क्या हो जाएगा, वन से हो जाएगा वैन, देखो यहाँ पे कहाँ पे, वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, वन विहार पहुँचे तो, लेकिन क्या मिला उन्हें, उन्हें मिल गया डायनासोर। क्या मिल गया, डायनासोर मिल गया उन्हें। पहुँचे थे कान्हा से मिलने, मिल गया डायनासोर, मिल गया डायनासोर। आगे बढ़ो, छत्तीसगढ़ आ जाएं, छत्तीसगढ़ पे किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों भाई, कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आपको कैसे, कुन्नू, अच्छा, कुन्नू नहीं दिख रहा है क्या, कुन्नू इसमें नहीं है।
ग्वालियर में है कूनो, देखो ये दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान रखना यहीं पे ही हम लेके आए थे किसको, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसको लेके आए थे हम, भगा के नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता को, है ना, याद है आपको, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से यहाँ लाए गए थे चीटा, चीटा लाए गए थे यहाँ पे आपके। ठीक है, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा यार, अगर अनुमति हो तो तुम्हारी, कूनो वाले में, ये ग्वालियर के पास में। बाकी तो यार हैं तो इतनी सारी, आप देख ही सकते हो, है ना, आपसे छुपाना तो क्या ही है, आप तो अपने हो अपने, लेकिन सारी हम याद नहीं रख सकते ना, और सारी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट वाली वो हम सब देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ पे। तो छत्तीसगढ़ में अगेन संजय जी, फिर से आप यहाँ आ गए, संजय जी वही बॉर्डर पे हैं एमपी और छत्तीसगढ़ के, तो संजय नेशनल पार्क यहाँ पे होगा। अचानक मर अमरकंटक नेशनल पार्क, अचानक मर अमरकंटक नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। इंद्रवती नेशनल पार्क किसकी ट्रिब्यूटरी है, जरा बताओ, सहायक नदी किसकी, इंद्रवती। और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क या फिर कांगेर वैली नेशनल पार्क, जो भी बोलना है बोल लो, लेकिन याद रख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले तो संजय, जो आपका मध्य प्रदेश और संजय नेशनल, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। संजय जो एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, अचानक मार अमरकंटक, ठीक है, जो कि अगेन बॉर्डर पे ही है। इंद्रवती आपको देखने को मिलेगा, जो इंद्रवती रिवर के किनारे है, इंद्रवती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और कांगेर घाटी, और यहीं पे पता नहीं लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, एक ध्यान रखना, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, घासीदास टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये गुरु घासीदास वाला भी, ठीक है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, एंड इट इज़ द 4th टाइगर रिजर्व इन दी छत्तीसगढ़। एक तो अचानकमर टाइगर रिजर्व है, इंद्रवती टाइगर रिजर्व है, और एक उदांती सितांदी टाइगर रिजर्व है, और चौथा टाइगर रिजर्व जो बन गया है वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बन गया। तो उडांती सितांडी को भी याद रखना थोड़ा सा। बाकी ये बडखोल, सिमारोत, पामोर, पन्ना, ये जितना लिखा हटा दो इसको सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने आते हैं राजस्थान में। राजस्थान, राजस्थान में सर में पगड़ी पहनते हैं, तो सर इसका, राजस्थान में क्या करते हैं, सर इसका, जो सर पे बैठता है वो राज करता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क हो गया, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, आपका डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। अब देख लो यहाँ पे अरावली, अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में क्या है, यहाँ पे पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क हो जाएगा। कहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, राजस्थान में ही डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो राजा मुकुंद इज रनिंग इन सारी इन डेजर्ट, लेकिन क्यों, क्योंकि राम ने विष पी लिया है, राम ने विष पी लिया, जी हाँ दोस्तों। राजा से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजा से हो जाएगा राजस्थान, और मुकुंद से क्या हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पे मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, ठीक है, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। रनिंग से क्या हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा, रणथंभौर। साड़ी से क्या हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा, साड़ी से सरिस्का हो जाएगा। डेजर्ट से क्या हो जाएगा, डेजर्ट ही हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डेजर्ट नेशनल पार्क। लेकिन क्यों, क्योंकि राम ने विष पी लिया है, तो राम विषधारी, राम विषधारी जो नेशनल पार्क है, राम विषधारी, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, देख रहे हैं आप यहाँ पे, राम विषधारी टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, राम विषधारी टाइगर रिजर्व है, ये याद रखना आपको, राम विषधारी टाइगर रिजर्व। इज दैट क्लियर। क्यूला देव, क्यू से हो जाएगा क्यूला देव घाना, ठीक है, क्यूला देव घाना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रामसार साइट भी है, और ये रामसार साइट जो है ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा वहाँ पे, कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होता है, उन वेटलैंड का रिकॉर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं। वो तो 2 हैं इंडिया में, एक तो आपको देखने को मिलेगा लोकटक लेक, और एक है आपका ये केवला देव घाना वाला। क्या समझे दोस्त, सरिस्का, केवला देव घाना, रणथंभौर, मुकुंदरा और डेजर्ट नेशनल पार्क। अभी जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो डेजर्ट नेशनल पार्क में, ये क्या है, ये वही है जिसकी तुम्हें तलाश है। कौन, नहीं वो नहीं, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ये है आपकी GIB, ग्रेट
इंडियन बस्टर्ड। ये ध्यान रखना, ये न्यूज़ में इसलिए रहता है जीआईवी अपना, बिकॉज ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है, शुरुआत में बताया था आपको आईयूसीएन का जो हमारा रेड डेटा बुक होता है उसमें जो सबसे पहले तो होता है एक्सटिंक्ट, देन होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो मेनली आपको राजस्थान और थोड़ा गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलेगा, इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या समझे? ठीक, आगे बढ़ते हैं, गुजरात पे आते हैं। अब जो गुजरात है ना, यहाँ पे क्या क्या देखने, नीचे ही आ गए हम, जस्ट राजस्थान से उतर के सीधे यहाँ पे मरीन लाइफ। मरीन का मतलब क्या होता है? मरीन का मतलब होता है एकदम सॉल्टी सॉल्टी, नमकीन नमकीन टाइप। भाई मरीन का मतलब ये होता है कोस्ट, तट से संबंधित, एकदम देख रहे हो, तट पे है एकदम। मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिर नेशनल पार्क गिर गया ना, तो गिर गिर के कहाँ गिरेगा? गिर के एकदम एंड पे गिरेगा, गिर के एकदम टपक के सबसे एकदम एंड पे गिरेगा, तो गिर गया यहाँ पे गिर नेशनल पार्क। अभी जो गिर नेशनल पार्क है फेमस है किसके लिए? गिर नेशनल पार्क, अच्छा 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 अच्छा, सैल्मन भाई, ब्लैक बक, जिसको वेलावदार नेशनल पार्क ही बोलते हैं। तो ब्लैक बक ये वही बक है जिसने सलमान जी की लगा रखी, क्योंकि है क्या ये हमारे भाई साहब हैं जो कि बिश्नोई समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इनका नाम है, एलएलबी की पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। बिश्नोई समाज क्या है कि बहुत ही मतलब ये नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। मैं लॉरेंस बिश्नोई की एज सच इन पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बिश्नोई समाज के बारे में अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे राजस्थान में, तो बहुत ही मतलब ऐसा, एक बार तो एक ऐसे थे बिश्नोई समाज से जो मैंने स्टोरी पढ़ी थी, इन दैट वॉज कि उन्होंने एक कुछ लोग आए थे शिकारी, तो उन्होंने ब्लैक बक को मारा, ठीक है। उन्होंने आवाज़ ऐसी निकाली, ऐसी आवाज़ निकाली सो दैट कि ब्लैक बक वहाँ से भाग जाए। और जो ब्लैक बक को मारा था उन पोचर्स ने, पोचर मतलब जिन्होंने मारा था, उनकी बॉडी को वहाँ से उठाने नहीं लेने दे गए, खुद की जान उन्होंने दे दी थी। ये होता है बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई कम्युनिटी से प्रेरित होकर ही जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1973 के टाइम पे, विनोबा भावे ने, उत्तराखंड में, याद हो, वो बिश्नोई समाज ने ही, एक बार एक राजस्थान के बोला जाता राजा थे, उन्होंने बोला था कि काट के लाओ कुछ पेड़ वेड़ कुछ, ठीक है। तो पेड़ काटने नहीं दिए थे बिश्नोई समाज ने, खुद कट गए थे लेकिन पेड़ नहीं काटने दिए थे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है बिश्नोई कम्युनिटी की। तो ब्लैक बक ये वही है, ब्लैक बक, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ध्यान रखना, खिजड़िया नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है ये, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। और वंसदा नेशनल पार्क ध्यान रखना, ठीक है। तो अब याद कर लेते हैं, गुजरात में मेरी ब्लैक वैन जो है बीच पर गिर गई। गुजरात में मेरी से मरीन नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक से ब्लैक बक नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। वैन से वंसदा, यहाँ पे देखो वंसदा, ठीक है, वंसदा नेशनल पार्क हो जाएगा। गिर से गिर नेशनल पार्क हो जाएगा। अब ये जो गिर नेशनल पार्क है किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। कौन? गिर नेशनल पार्क। क्या समझे? समझ आ गया? ऐसे ही रन ऑफ कच्छ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये गल्फ ऑफ कच्छ है ना, ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है ना, रन ऑफ कच्छ नहीं दिखा रखा है इन लोगों ने, गलत बात है तो, है, ध्यान रखना। ऐसे रन ऑफ कच्छ हमारा वाइल्ड एस के लिए फेमस है, यहीं पे आप नोट कर सकते हो। जो रन ऑफ कच्छ है, जो रन ऑफ कच्छ है, ये जो वाइल्ड एस है इसके लिए फेमस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भाई को हैप्पी दिवाली बोलो सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र में भी आपको बहुत सारे दिख रहे हैं क्या, नेशनल पार्क वगैरह, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है? आपने लंबी गहरी सांस लेके महाराष्ट्र की ओर बढ़ना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? संजय गांधी, ठीक है, यहाँ पे भी आपके संजय गांधी नेशनल पार्क है, बोरीवली नेशनल पार्क ही बोलते हैं, चंडौली नेशनल पार्क है, ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क है। ये आपका ध्यान रखना, इट इज़ दी ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र। ताडोबा अंधारी, अंधारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि नदी बहती है एक अंधारी यहाँ से, इसलिए। नवेगांव नेशनल पार्क हो गया, गुगमल हो गया, और पेंच हो गया। अब पेंच याद रखिए, मैंने बताया था ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। अब ये जो पेंच है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ये अभी
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, यानी रात में मज़े लेने हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। पेंच जाइए, मज़े लीजिए खूब वहाँ पे जाके। कहाँ पे है? एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में एकदम, पेंच नेशनल पार्क। ताडोबा अंधारी ध्यान रखना है, गोगामल, नवेगांव, ठीक है। चंडौली और संजय गांधी तो उतना ज़्यादा नहीं पूछता है खैर। लोनार, लोनार लेक जरा बताना कि किस डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र की लोनार लेक, जो कि एक क्रेटर लेक है। अब आ जाते हैं असम में। असम में यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सर ये संजय गांधी कहाँ कहाँ से? अच्छा, संजय गांधी हम समराइज कर लेंगे लास्ट में। हाँ, टाइगर रिजर्व है, पेंच, यस। औरंगाबाद, ना 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 ना, कैसी बात कर रहे हो तुम यार, हैं? तुमको पढ़ा चुके हैं भाई। कहाँ पर है ये? बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बुल्धाना में है, पूछा जा चुका है। अब आ जाते हैं असम में। रायमोना, मानस, ओरंग, नामेरी, काजी, दिहिंग पटकाई और डिब्रू सैखोवा। मैप पे भी देख लिया, मोना से लेके खोवा तक, ठीक है। रायमोना, मोना से लेके खोवा तक देख लिए। खोवा हमारे यहाँ पता है, जो दूध नहीं, जो मिठाई बनाई जाती है, तो मिठाई बनाई जाती है नहीं, दूध को औंटा जाता है, दूध को गर्म किया था, गर्म किया था, गर्म किया था, जब तक उसका कंसनट्रेट नहीं बन जाता है। कहीं कहीं उसको मावा बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको खोवा बोलते हैं। मावा भी बोलते हैं, खोवा भी बोलते हैं, हो सकता है तुम्हारे यहाँ कुछ और बोलते हो। तो दिवाली का टाइम चल रहा है, मम्मी बना भी रही बगल में चूल्हे में, सही बता रहे हैं, मम्मी चूल्हे में बगल में बना भी रही हैं खोआ। धुआं क्या स्मेल हल्का हल्का आ रहा है। तो और आई थिंक बन गया है, मम्मी काफ़ी देर से लगी हैं। सुबह ही मम्मी ने चढ़ा दिया था एकदम, सुबह से तैयारी चल रही थी खोआ बनाने की, एकदम मस्त मिठाई खाऊंगा अब, ठीक है। तो डिब्रू से खोआ, तो यहाँ से अब देख लेते हैं ट्रिक क्या है। तो माना ना मेरी काजी, करवा दी मोना की शादी औरंगजेब के साथ। माना ना मेरी काजी, और काजी ने क्या कर दिया? मोना की शादी करवा दी औरंगजेब के साथ। तो माना से क्या हो जाएगा? मानस हो जाएगा। नामेरी से क्या हो जाएगा? नामेरी नेशनल पार्क। काजी से क्या हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। मोना से क्या हो जाएगा? रायमोना। और ये रायमोना जो है ना एकदम लेटेस्ट है, 2021 में बना है नेशनल पार्क ये। औरंग से क्या हो जाएगा? औरंग से हो जाएगा, औरंग से कुछ तो होगा, औरंग है, इससे औरंग नेशनल पार्क है, ठीक है। औरंग, ऑरेंज नहीं, औरंग नेशनल पार्क। शेख से क्या है? अच्छा बन गया खोआ लगता है, मम्मी करैया साफ कर रही हैं ठीक है। तो चलो डिब्रू शेख हुआ। तो मानस, नामेरी, काजीरंगा, रायमोना, औरंग, डिब्रू शेख हुआ। तो माना ना मेरी काजी, करवा दी मोना की शादी औरंगजेब के साथ। अरे भाई भाई भाई, तो ये क्या है हमारा? ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क का ये है वन हॉर्न राइनासरस, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा। ये बहुत फेमस है यहाँ का। जैसे कि रन ऑफ कच्छ का वाइल्ड एस, जैसे कि एशियाटिक लायन का गिर, वैसे ही कौन है हमारा? वन हॉर्न राइनासरस है, ठीक है, काजीरंगा का। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं अभी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, सारा ध्यान वही है सर का। अब क्यों हो भी क्यों ना भाई, मिठाई बन रही है, रोज रोज थोड़ी ना बनती है। अब झालर वालर भी लगवानी है। चलो आगे बढ़ें अभी, अरुणाचल प्रदेश पे आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश पे आते हैं अभी, और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ दो याद करने हैं आपने। क्या? नामदफा नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व भी है ना। और एक याद रखना है पक्के, जिसको पखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। नेशनल पार्क नहीं, सिर्फ टाइगर रिजर्व ही है। तो नामदफा नेशनल पार्क हो गया, एकदम एंड पे है। और पक्के, जिसको पखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ये हो गया। टिरिक मत बोलना, अब इसमें बता दो, दो ही हैं, ठीक है। अरुणा का नाम, अरुणा का नाम जो है पक्का हो गया है, अरुणा का नाम पक्का हो गया, ऐसे करके कुछ आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ मेघालय। गारो खासी जयंतिया वाला मेघालय, वो मेघालय जहाँ सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है, वो मेघालय जहाँ पेनिनसुलर प्लेट्यू की हिल्स गारो खासी जयंतिया देखने को मिलती हैं, जिसको हम करबी अंगलोंग प्लेट्यू बोलते हैं। वो खासी की हिल्स जहाँ पे मौसिन राम देखने को मिलता है, जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। और ये वो गारो है जहाँ नॉकरेक नेशनल पार्क देखने को मिलता है। क्या समझे? नॉकरेक नेशनल पार्क कहाँ है?
मेघालय में। और एक ध्यान रखना, बाल ठाकरे नहीं, बाल फाकरम। तो ऐसे याद कर लो, बाल ठाकरे जी जो हैं आराम से अब इंजॉय कर रहे हैं कहाँ पे, खासी हिल्स में खूब बारिश का मजा ले रहे हैं, तो बाल फाकरम। ठीक। या फिर जब मेघ आते हैं, बादल आते हैं, मेघ आते हैं, जब बादल आते हैं तो क्या करते हैं, वो करते हैं बाल जो है भिगा देते हैं हमारे, तो बाल फाकरम। और नौकरिक, दो दो हैं, याद कर लेना, इसके लिए ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मणिपुर पे आते हैं। अब मणिपुर में लोकटक लेक तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। और यहाँ पे मैंने बताया था एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, बस उसी की चर्चा करनी है यहाँ पे। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ये क्या है, ये है आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लैमजाओ। आ जाओ और लैम जाओ, तो ये है केबुल लैमजाओ। ये जो तैर रहा है ना, यही है। ये तैर क्या रहा है, इसको बोलते हैं फुमडिस, फुमडिस बोलते हैं इसको, क्या समझे। तो ये फुमडिस देखने को मिलेगा। और यहीं पे एक आपको डियर देखने को मिलेगा, बोलेंगे उसको सांगाई डियर, जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है, वो यहीं देखने को मिलता है इसी नेशनल पार्क में। तो ये जो फुमडिस है ना, फुमडिस यही फ्लोट कर रहा है, ये फुमडिस जो फ्लोट कर रहा है ना, तो इसी को बोल देते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी वाले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। वैसे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर में नहीं आता है सिक्किम, यू शुड नो दिस। 7 नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स है जिसमें सिक्किम नहीं है। एक ही याद करना है, दैट इज़ कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा जो है ये भारत की पहली एंड दी टिल नाउ ओनली यूनेस्को मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2018 में इसको ये कैटेगरी का ये स्टेटस मिला था, यूनेस्को मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और सबसे हाइट, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सबसे ज़्यादा हाइट पे सिचुएटेड, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित जो नेशनल पार्क है, जो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये आपका सिक्किम में स्थित कंचनजंगा नेशनल पार्क है। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे क्या क्या, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे सिंगल। इस फ्लिपकार्ट पे बुक महंगा क्यों है, अब भाई हमें नहीं पता महंगा क्यों है, देख लो, अगर आप खरीद सकते हो तो खरीदो, नहीं तो नोट्स तो है ही आपके पास, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, वो हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है। बुक जो पब्लिशर है वो और जो फ्लिपकार्ट का जो प्रॉफिट होता है वो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब उतना मैं उसमें ध्यान देता नहीं हूँ, या तो मैं आपको पढ़ा लूँ या सब वो सब देख लूँ, ठीक है। तो जहाँ पर आपको ठीक लगे वहाँ से आप उसको कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वेस्ट बंगाल पे आते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंगालीला नेशनल पार्क। सिंगालीला ये है आपका न्योरा वैली, ये है बुक्सा, ये है गोरुमारा, ये है जल्दापारा, और यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क जो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक। याद कैसे रखेंगे, तो वेस्ट बंगाल की एक जल परी हैं नोरा जी, सुंदर भी हैं, गोरी भी हैं और सिंगल भी हैं, क्यों, बॉक्सर है ना इसलिए। तो यहाँ पर कैसे ये ट्रिक याद करने की ट्रिक है, और कोई भी ट्रिक को दिल पे नहीं लेगा कि सर ये कैसे बना दिया आपने, ये है वो है, तो भाई ये अपनी खुद की बना लो पर्सनल, और अगर बन जाए और ढंग की बने तो हमें भी बता देना, रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वो मत देखना, चरित्र मत देखना किसका, ट्रिक का, ट्रिक से याद हो रहा है कि नहीं है। तो वेस्ट बंगाल की जल परी हैं, तो जल परी से क्या याद हो जाएगा, जल परी से याद हो जाएगा जल्दापारा, जल्दापारा, जल परी जल्दापारा। नोरा से क्या हो जाएगा, न्योरा वैली, न्योरा घाटी। सुंदर से क्या हो जाएगा, सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व। गोरी से क्या हो जाएगा, गोरुमारा, ठीक है, गोरुमारा हो जाएगा। सिंगल से क्या हो जाएगा, सिंगल लीला, ठीक है, सिंगल लीला। बॉक्सर से बुक्सा टाइगर रिजर्व, अजी ख़त्म हो गया। और सुंदरबन में आपको देखने को मिलेगा क्या, आरबीटी, आरबीटी बोले तो रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ख़त्म हो गया। समझ गए, सारे कवर हो गए कि नहीं। वेस्ट बंगाल की जल की परी है नोरा जी, बड़ी सुंदर और गोरी हैं, लेकिन सिंगल है, क्यों, क्योंकि बॉक्सर है ना, जो भी आता है पेल लेती हैं। झारखंड भी आते हैं, तो झारखंड में सिर्फ एक ही याद करना है, एंड दैट इज़ बेटला नेशनल पार्क और पालामू टाइगर रिजर्व। दो याद करने हैं, एक तो नेशनल पार्क याद रखना है और एक टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है आपको। कौन सी रिवर के सामने है नेशनल पार्क, कौन सी रिवर के सामने नेशनल पार्क, कौन को किस किस नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, ये नेशनल पार्क भी लिख दिया तो 2 3 4 बार इतना उस चीज़ को स्पैम कर रहे हो। सूरज, किसकी बात किसकी कर रहे हो ये भी तो लिख देते ना, हमें तो स्पैम करना जल्दी जल्दी। अब जल्दी से तुम लिख दो, ठीक है। सर आपका वॉइस नहीं आता है, नहीं आता है,
तो मोबाइल को सही करवाता है, जाके दिवाली ऑफर लेता है और नया मोबाइल भी लेता है, ठीक है, क्योंकि सबको तो आता है। आई एम फ्रॉम बेटला। अच्छा शमशाद जी, आप बेटला से हैं? अच्छा अच्छा। पालामू नहीं सर, पलामू होता है। सॉरी एंड थैंक यू फॉर करेक्टिंग। क्लॉक टिक टिक कर रहा है। अरे तो क्लॉक टिक टिक करेगा, खिंच खिंच थोड़ी ना करेगा मेरी तरह। आप लिख ही नहीं रहे हैं यार भाई। चलो छोड़ो, नहीं लिख रहे हैं तो। झारखंड पे तो बेटला और पलामू ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आंध्रा पे आते हैं। आंध्रा पे भी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे ट्रिक विक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक तो राजीव गांधी फिर से आ गए यहाँ पे, और श्री वेंकटेश्वर है ना, यहीं पे तो आपका तिरुपति टेम्पल है, तिरुपति मंदिर। और यहाँ पे आपको पापी कोंडा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पापी कोंडा। और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पापी कोंडा नेशनल पार्क है। और वेंकटेश स्वामी तो आपको याद ही रहेगा, ये है ना, अभी न्यूज़ में भी था वो तिरुपति मंदिर है ना, लड्डुओं की वजह से। तो पापी कोंडा और कोरिंगा। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक पे आते हैं। कर्नाटक में क्या क्या है? कर्नाटक में देखेंगे तो अंशी है, कुद्रेमुख है, नागरहोल है, बांदीपुर है, बनरघट्टा है। तो इतने सारे हैं, तो टिटिक की तो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, कोई नहीं, ये लो। तो राजीव, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो बांडीपुर है ना, बांडीपुर, उसी को ही हम बंडीपुर को ही राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। कूड़े से हो जाएगा क्या? कूड़े से हो जाएगा यहाँ पे आपका कुद्रेमुख। अब कुद्रेमुख में आपकी माइंस देखने को मिलती हैं, किस चीज़ की, और कुद्रेमुख का मतलब क्या है, ये अगर आप बता सकें तो। अंश से क्या हो जाएगा? अंशी नेशनल पार्क। बैन से क्या हो जाएगा? बनरघट्टा, ठीक है, बनरघट्टा। और ये जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है ना, इसी को ही नागरहोल बोलते हैं, ठीक है। ये नागरहोल हो जाएगा आपका, नागरहोल, ठीक है। तो राजीव नगर में, राजीव जी नहीं है क्या यहाँ पे? बंदीपुर हो गया, ठीक है। तो ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ना आपका, बांदीपुर नेशनल पार्क, वही कहलाता है आपका राजीव वाला। तो ऐसे याद कर लो, बनरघट्टा और एक सेकेंड, नागरहोल हो गया, बांदीपुर बच रहा है ना अपना। अब क्योंकि बांदीपुर को फिट तो बिठाना पड़ेगा राजीव करके, तो आप याद रखोगे नहीं इसको। एक सेकेंड रुको, फिर बिठाने तो बंदी नगर कर लो, बंदी नगर कर लो, बंदी नगर, बंदी से बांदीपुर याद हो जाएगा। या तो राजीव नगर कर लो, क्योंकि उसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। या फिर बंदी नगर कर लो, तो बांदीपुर हो जाएगा। तो बंदी नगर में, जहाँ पे बंदियाँ रहते हैं, कूड़े का एक अंश भी बैन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछा था आपसे, कुद्रेमुख का मतलब होता है, कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स, और मुख का मतलब होता है मुंह। तो हॉर्स का जो मुंह होता है, उसके शेप की यहाँ पर आपको माइन देखने को मिलेगी, जो आयरन ओर माइन है। बंदी का नगर कर लो, बंदी का नगर, ठीक है। राजीव की बंदी, अच्छा अच्छा अच्छा। फ़ैन ऑफ करो, ओके ओके ओके, फ़ैन ऑफ कर देते हैं, जो आ गया महाराज, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं तेलंगाना पे। अभी ठीक है, तेलंगाना पे आते हैं। तेलंगाना में आपको ध्यान रखना है, एक तो महावीर हरीना, मृगावानी और कासु ब्रह्मानंद। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना हो तो देख लो, नहीं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना। अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व, पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों ज़्यादा ध्यान रखना। नेशनल पार्क यहाँ पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। कंवल टाइगर रिजर्व भी थोड़ा देख लेना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। नेशनल पार्क यहाँ के उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो अमराबाद, पखई और कंवल ध्यान रखना। उड़ीसा पे आते हैं। दिशा जी का ये स्टेट है। तो दिशा जी जो हैं क्या कर रही हैं, भीतर जो है, दिशा जी बड़ी सिंपल हैं, ठीक है, सिंपली रहती हैं दिशा जी, और भीतर रहती हैं। भाई सिंपल जो रहता है वो अंदर ही रहता है घर के, ऐसा नहीं बाहर बार बार इधर उधर घूम रहा है। सिंपल रहो, अंदर रहो, भीतर रहो, ठीक है। और क्या करो, दो तो याद हो गया भैया। दिशा जी सिंपल हैं और भीतर रहती हैं। नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, सिंपलीपल है ना। सटकोसिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सटकोसिया वाला। तो सटक के अंदर रहती हूँ, जैसे भी कुछ रिलेट कर लो भाई, मैं हर चीज़ थोड़ी ना बता सकता हूँ तुम्हें। कुछ लोगों की भावनाएं आत भी हो सकती हैं, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, सटकोसिया टाइगर रिजर्व। नलबाना ये बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, वाइल्ड नलबाना और चिलिका या फिर नालाबान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। तो नलबाना ध्यान रखना, ये बर्ड सेंचुरी है। सटकोसिया टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका और सिम्पलीपल नेशनल पार्क, ठीक है। सिम्पलीपल नहीं है, सिमलीपल है। मेरी आदत पड़ गई है सिम्पलीपल बोलने की, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा था तो सिम्पलीपल करके मैंने इसको पढ़ लिया था, और वो मेरा एकदम दिमाग पे फीड हो गया है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं सिम्पलीपल बोलूँ,
लेकिन बोल नहीं पाता हूँ मैं, तो सिंपली पल निकल जाता है। ठीक है, अब देखो याद भी हो गया कि दिशा जी सिंपल रहती हैं, सिम्पली पल। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व की सेंचुरी बनी है। मतलब ये है कि सिमलीपल जो टाइगर रिजर्व है, मेलेनिस्टिक टाइगर हर जगह जगह। सर मेलेनिस्टिक टाइगर क्या होता है? वो टाइगर जिसके काली काली धारियाँ होती हैं उसको बोलते हैं मेलेनिस्टिक टाइगर। क्या समझे? केरल में आ जाओ। केरल में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, ये तो आई थिंक पता होगा सभी को कि साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल में। तो सबसे साक्षरता ज़्यादा जहाँ के लोग लिटरेट होते हैं, ठीक है सर, इट्स कर्नाटका नॉट कर्नाटक, सो प्लीज़ प्रोनाउंस इट एज कर्नाटका। ओके उमेश पानी जी, एज यू से कर्नाटका, ओके नॉट कर्नाटक, ऑल राइट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहा जाता है। यहाँ के लोग क्या रहते हैं? साइलेंट रहते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है ना। एराविकुलम नेशनल पार्क हो गया। अनामुडी शोला, अब शोला शोला जहाँ दिख जाए तुमको, शोला शोला, छोला खाओ केरल मारो सीधे। क्यों शोला? क्यों? क्योंकि शोला पढ़े थे क्या? वेस्टर्न घाट के क्या होते हैं? ये वेस्टर्न घाट के होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड या टेम्परेट फॉरेस्ट्स। तो शोला केरल, ठीक है। पंबादुम शोला, तो शोला तो यार तुमको सीधे मार देना है क्या केरल, वो तो याद ही नहीं करना है, तो कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। पेरियार तुम्हें पता है नदी फ्लो होती है, तो ये भी तुम्हें पता है। एराविकुलम और साइलेंट वैली, और ये भी बता दिए थे, ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पिन वैली, पिन किसकी गिरी थी? अपने इंदर भाई की गिरी थी जब खीर खा रहे थे हिम पे बैठ के, तो हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स, ए राजा जी लेके गए थे किसके लिए? जिम्मी के लिए। कहाँ पे लेके गए थे? पशु विहार में, तो उत्तराखंड हो जाएगा। और साइलेंट वैली जो हो जाएगा केरल में हो जाएगा, क्योंकि लोग साइलेंट रहते हैं आके। तमिलनाडु में आते हैं, वायनाड आपको पता है, यहीं से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक, समझ गए, दिक्कत तो नहीं है। वेम्बानद कोल लेक है, वेम्बानद यहाँ पे कौन सी नदी आके गिरती है? सस्तम कोट्टा लेक, अष्टमुड़ी लेक है ना। तो नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ी सी देख लेना, नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वेम्बानद में आपकी पंबा रिवर गिरती है, ध्यान रखना है आपने। आगे बढ़ते तमिलनाडु पे। तमिलनाडु हमारा आखिरी स्टेट है, और थोड़ी इज्जत दे के इसको पढ़ेंगे क्योंकि आखिरी है, सबसे हमारा सदर्न मोस्ट स्टेट भी है इंडिया का। तो गुंडी यहाँ पे रहते हैं, गुंडी जैसे गुंडा होता है तो गुंडी होती है, ठीक है। तो गुंडी कौन है? गुंडी लोग जो है मलाई खा रही हैं। मलाई खा रही हैं किससे? मूर्ति जो है, मूर्ति सामने रख रखे मलाई खा रही हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, अब गल्फ और बे में वैसे तो मैं डिफरेंस बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बताता हूँ क्योंकि किसी का कमेंट आया था। तो गल्फ जो होती है एक छोटी ओपनिंग होती है, बे बहुत बड़ी ओपनिंग होती है। गल्फ जो होती है डीप होती है, और जो बे होती है वो थोड़ी शैलो होती है। और शैलो होती है बे, तभी बे ऑफ बंगाल ज़्यादा हीट करता है और तभी ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। रील भी डाली थी इस पर एक, आज तुमको एक और रील मिलेगी एकदम मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा देख के, सही बता रहे हैं, ठीक है। तो मोदी मलाई हो गई, मुकुर्ती हो गई, तो मलाई खा रही गुंडी लोग मूर्ति में ऐसे, मतलब मूर्ति सामने रख के। और गल्फ ऑफ मन्नार ध्यान रखना है। मरीन वाली जो मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ पर है? गुजरात में है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। ख़त्म हो गया। अंडमान निकोबार के भी देख लेते हैं, एक हमारा यूटी है, एक हमारा यूनियन टेरिटरी है। सैडल पीक, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। तो बटन जहाँ जैसे दिख जाए सीधा क्या करो? अंडा खाओ और बटन लगा दो, ठीक। तो अंडमान निकोबार में है बटन बटन बटन। रानी झांसी, अब हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज को जब लीड कर रहे थे, तो उन्होंने रानी झांसी जी पे, लक्ष्मीबाई जी पे एक रेजिमेंट बनाई थी, विमेन रेजिमेंट रानी, तो वैसे याद कर सकते हो। और उसका हेडक्वार्टर आपको पता है आईने का उस समय यहीं पे हुआ करता था, तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे एक आइलैंड भी है यहाँ पे। माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो गया, कैंपबेल घंटा बज रहा है यहाँ पे, ठीक है। और गैलाथिया नेशनल पार्क है। तो सैडल पीक तो यार याद है सबको, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पीक है, 732 मीटर इसकी हाइट है, नॉर्थ अंडमान की नहीं, पूरे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की हाईएस्ट पीक है, तो ये भी याद है। बटन बटन बटन, अंडा खा के बटन लगा दिया। रानी झांसी हो गया, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी, और कैंपबेल और गैलाथिया, बस याद कर लेना है, ये सब पढ़ चुके हैं। साउथ को लिटिल से अलग करता है डंकन पैसेज, लिटिल को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, जो पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से भी अलग करने का काम करता है। ख़त्म। यहाँ पे हाईएस्ट पीक सैडल पीक है, और यहाँ पे आपकी माउंट थ्विलियर है, कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में, है कि नहीं? ख़त्म हो गया। क्या समझे? बायोस्फीयर रिजर्व पे आ जाएं? क्या हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व पे आ सकते हैं? सर मेरे पास पैसे नहीं है, 2 रुपया 2 बीड़ी पीना है। सचिन सिंह, बेटा 2 बीड़ी 2 रुपये में
मिल सकती है। शॉम्पेन ट्राइब रहती है, बिल्कुल अनुष्का सिंह सही है। सभी लाइक करो जल्दी, तुषार अरोड़ा, ये बड़ी अच्छी बात तुषार जी ने कही, मन की बात बोली एकदम। सर कल की क्लास की पीडीएफ नहीं मिली, कौन सी पीडीएफ? नोट्स वाली पीडीएफ की आप बात कर रहे हैं? कौन सी पीडीएफ की आप बात कर रहे हैं? एक बार थोड़ा सा बताने का प्रयास करें, मैं तुरंत आपके घर में पहुंचाता हूँ उस पीडीएफ को। चलिए, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता तो मैं आपको चुका हूँ। कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, है ना, बड़े होते हैं, सब कुछ बता चुका हूँ। आप देख लेते हैं कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, कौन कौन से कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो ध्यान रखना है, क्या इंडिया में कितने हैं? 18 हैं। इंडिया में कितने हैं? टोटल 18 हैं। फिगर में 18 दिखे ना दिखे, 18 मानना है तुम्हें, 18 ही हैं, ये इस बात पे यकीन रखना है तुम्हें, ठीक है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, नीलगिरी, इट इज़ दी ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, ये नेशनल पार्क में बायोस्फीयर रिजर्व भी है। शेषाचलम हिल्स, आपको काफ़ी तो यार याद है। नीलगिरी, अब नीलगिरी जो है ना, ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। ये सबसे ओल्डेस्ट है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, ये 3 स्टेट में फैला हुआ है ये, है ना, नीलगिरी। अब आपको याद है नीलगिरी में हमारी सबसे हाईएस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट पीक सिचुएटेड है दौड़ा बेटा, तमिलनाडु में। ऊटी जो हिल स्टेशन है वो यहीं पे है। नीलगिरी पे ही हमारे कौन मिलते हैं? राम और श्याम, राम और राधा नहीं भाई, यहाँ पर मिलते हैं कौन? यहाँ पर मिलते हैं वेस्टर्न घाट इस तरह से, और ईस्टर्न घाट आते हैं यहाँ पर, तो दोनों मिल जाते हैं। नीलगिरी पे हमने पढ़ा था, है ना। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार अभी पढ़ा है, ग्रेट निकोबार अभी पढ़ा है ना, वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, पूछेगा भी नहीं क्योंकि नाम में निकोबार है। शेषाचलम हिल याद रखना है ना, ये आपके लिए नया हो सकता है। सिमली अभी देख के हैं, सिमली पल, सुंदरबन देख के हैं, डिब्रू सैखोवा, है ना, मनना काजी शादी करवा दी, है ना, किसके साथ करवा दी थी? औरंगजेब के साथ, शेख से शेखोवा था, डिब्रू शेखोवा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर कि मैं पॉज क्यों कर रहा हूँ, इसको कीप करो। असम में ही कहाँ गया यार, एक सेकंड रुकना, कहाँ गया असम? ये रहा ना, देहिंग पटकाई, ठीक है। अब ये पटकाई हमारी ट्रिक में शायद था नहीं, नहीं था ना, हाँ। तो ट्रिक में नहीं था, तो ऐसे याद कर लो कि मोना ने जो है, अब जब काजी नहीं माना, मोना की शादी करवा दी औरंगजेब ने, तो अब मोना क्या करेगी? मोना जो है पटक पटक के मारेगी अब औरंगजेब को। औरंगजेब कैसे याद कर सकते हो? तो क्या करेगी? पटक पटक के मारेगी, दे पटक पटक के मारेगी। तो दे देहिंग पटकाई, लोहित रिवर जो बहती ना यहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरी है, उसी के पास में ही है, ठीक है। तो ऐसे आप जो इसको याद कर सकते हैं, दहिंग पटकाई, मोना ने जो है भी पटक पटक किसको मारा। क्लियर थी चीज़, ठीक है। तो ये हो गया दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग कहाँ पे होगा? ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। और डिब्रू सैखोवा तो आपका असम में हो जाएगा, मानस असम में हो जाएगा, याद ही नहीं करना। कंचनजंगा पढ़ चुके हैं सिक्के में, याद ही नहीं करना। अचानक मर अमरकंटक पढ़ चुके हैं, याद ही नहीं करना। पन्ना पढ़ चुके हैं, याद ही नहीं करना। नंदा देवी पढ़ चुके हैं, याद ही नहीं करना। उत्तराखंड में ये सबसे बड़ा, इट इज़ द लार्जेस्ट, क्या समझे, ठीक है। तो गिनो पहले तो कितने हुए, फिर हमको बताओ कितने मिसिंग है, कितने हुए हैं। अब है क्या, एक यूनेस्को करके एक हमारी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, हम हेडक्वार्टर वाली क्लास में करेंगे। तो इसका एक मैप प्रोग्राम है, मैप बोले तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, 1971 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसके तहत ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को लिस्ट करता है। ये जो है मैप प्रोग्राम के अंडर में आएंगे। तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं? 12 आते हैं। 12 आते हैं। कौन कौन से 12 हैं वो गिनवा देते हैं आपको, जो नहीं होंगे वो याद कर लो, तो अपने आप 12 वाले अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे कि पन्ना तो एकदम लेटेस्ट है, ये MAB प्रोग्राम में सबसे लेटेस्ट है। नीलगिरी सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पहले इंक्लूड हुआ था। तो नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। और शेषाचलम वाला आपका नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ सो दैट आपको ये याद हो जाए कि कौन नहीं है, क्योंकि 12 हैं, 6 नहीं है, तो वो 6 याद कर लें जो नहीं है, तो 12 वाले याद हो जाएंगे। वैसे इतना स्पेसिफिक पूछेगा नहीं। सबसे पहले तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कितने हैं, 18 हैं। फिर दूसरा ये याद होना चाहिए कौन कहाँ पे हैं, वो रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। यूनेस्को मैप प्रोग्राम के अंदर कितने आते हैं? 12। इतना याद हो गया, 99% काम हो गया। अगर 1% चांस ये है कि अगर पूछ ले कि इसमें यूनेस्को मैप प्रोग्राम के अंडर में कौन है नहीं है, या फिर कल को क्या तुम SSC का एग्ज़ाम निकाल लो, फिर तुमको लगे कि यार नहीं अब तो SSC मज़े नहीं आ रहे हैं, मज़े तो ऊपर लेवल में आएंगे PCS में जब जम के जो है हम लोगों की सेवा करेंगे। क्यों? जम के लोगों की जब सेवा करेंगे तब मज़े आएंगे। फिर तूने PCS निकाला, फिर लगा कि यार इतने मज़े में मज़े नहीं आ रहे हैं, थोड़ा और मज़े लेने, थोड़ा और ज़्यादा लोगों की सेवा करनी है। तो जब और ज़्यादा मन आएगा तो वहाँ पे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं PCS और UPSC लेवल में कि भाई कौन इसमें मैप प्रोग्राम में है, कौन नहीं है। तो ध्यान रखना, शेषाचलम नहीं है आपका, सिमलीपल होगा आपका, सुंदरबन होगा आपका, डिब्रू सैखोवा ये नहीं होगा। तो डिब्रू सैखोवा में कट लगा दें, कट लगा दिया इसमें।
फिर मानस वाला भी, मानस भी नहीं होगा इसमें। दिहांग दिबांग जो है ये भी नहीं होगा। दिहांग आपको पता है ट्रिब्यूटरी, और दिबांग ब्रह्मपुत्रा का नाम है। दिहांग ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा को, दिबांग नाम है ब्रह्मपुत्रा का अरुणाचल में, ठीक है, सियांग और दिबांग। कंचनजंगा तो ये तो बिल्कुल इंक्लूडेड है, ये 2018 में इंक्लूड हुआ था, ये तो इंक्लूडेड है, ठीक है, तो इसमें हटा देते हैं ब्लैक साइन। ब्लैक साइन सिर्फ उसी में लगाएंगे जो नहीं है। अचानक मरा अमरकंटक ये भी है सर। अच्छा, नंदा देवी ये भी है, नंदा देवी भी है। पन्ना तो यार सबसे लेटेस्ट में इंक्लूड हुआ था, तो ये दो नहीं। ग्रेट निकोबार नहीं है, और ग्रेट निकोबार होगा आपका, ग्रेट निकोबार तो होगा, ये ग्रेट निकोबार होगा 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 होगा। गल्फ़ ऑफ मन्नार भी होगा, ठीक है। अब तुम लोगों ने बताया नहीं कि कौन कौन से, हाँ एक हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखना, दैट वॉज कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। ठंडा डेजर्ट कहाँ देखने को मिलता है? लद्दाख में, लेकिन कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा। तो एक ये मिसिंग था, ये भी आपका नहीं है। कहाँ पे? यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है उसमें नहीं है ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ग्रेट रन ऑफ कच्छ, पन्ना तो होगा, पन्ना सबसे लेटेस्ट। ग्रेट ऑफ रन ऑफ कच्छ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है, इसको भी हटा सकते हो। और और कितने रिमेनिंग हैं, कितने गिनो एक बार ज़रा। चलो तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दो मिसिंग है यार। हाँ, एक तो नॉकरेक में हो जाएगा, मेघालय में ये, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है उसमें मैप प्रोग्राम में। एक और कोई मिसिंग है, नंदा देवी गल्फ मन्नार हो जाएगा। कौन सा मिसिंग है यार? एक तो कोई मिसिंग है, 18 होते हैं टोटल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। पंचमढ़ी को इंक्लूड नहीं किया हम लोगों ने, हो गया 18 हो गया। पंचमढ़ी को इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है, तो पंचमढ़ी को इंक्लूड कर लेंगे तो 18 हो जाएंगे आपके, जो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में आता है कि नहीं आता? ये यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में नहीं आता है, तो 6 नहीं आते हैं। ग्रेट रन ऑफ कच्छ नहीं आएगा, कोल्ड डेजर्ट नहीं आएगा, 2 हो गया। शेषाचलम नहीं आएगा, 3 हो गया। डिब्रू सैखोवा 4 हो गया, ठीक है, और 5वां हो गया नौकरी का, 6ठा हो गया पंचमढ़ी। ये सब नहीं आते हैं, ठीक है, बाकी 12 आते हैं। अब आते हैं हम अपने आखिरी टॉपिक पर, दैट इज सिटीज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर। कौन सी सिटी किस रिवर के बैंक पे, किसके किनारे लोकेटेड है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आते हैं, अभी सबसे पहले इंडियन सिटीज़ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडियन सिटीज़ देखते हैं। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बिल्कुल है, ठीक है। क्या इसमें 17 हो रहे हैं क्या? चलो एक बार मैं फिर से एक बार कैलकुलेट करता हूँ, रुकिएगा ज़रा, ठीक है। नीलगिरी 1 2 3 4, एक तो क्रॉस करते जाते हैं सो दैट याद रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यस, एक मिसिंग है, एक मिसिंग है। समझ गया कौन से मिसिंग है। यहाँ पे केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में देखने को मिलेगा अगस्त मलाई, ठीक है। अगस्त्य मलाई, अगस्त्य माला भी बोल सकते हैं, अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व, तभी 17 हो रहे थे, ठीक है। अगस्त माला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, पंचमढ़ी यार होगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व में, पंचमढ़ी होगा यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में, ये नहीं होगा अगस्त माला वाला जो, ठीक है, ये यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में नहीं है। तो ये कहाँ पे है? ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में है, केरल एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ठीक है। चलिए अभी हम ये वाले टॉपिक पे आते हैं। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, ये हैं आपके किस नदी किनारे? गंगा। और ये ऑर्डर में मैंने लगा रखा है, ऑर्डर का मतलब है वेस्ट से ईस्ट ऑर्डर। कानपुर, देन आएगा प्रयागराज, देन आएगा वाराणसी, देन आएगा पटना, ठीक है। प्रयागराज इसको लिख लेना। दिल्ली, आगरा किस नदी किनारे हैं? यमुना। जबलपुर, जबलपुर नर्मदा, ठीक है। जबलपुर आपका पड़ता है एमपी में, और ये जो है आपका, ठीक है, नर्मदा रिवर के बैंक्स पे होगा, ठीक है। जबलपुर नर्मदा, ठीक है। अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती। सूरत तापी या फिर ताप्ती, जो भी आप बोलें। कहाँ से निकलती है तापी, ज़रा बताइए जल्दी से। अयोध्या, सरयू के तट पे अयोध्या मंदिर है। डिब्रूगढ़ और अयोध्या,
दो बार लिख गया क्या यार ये? डिब्रूगढ़ असम में, ठीक है, डिब्रूगढ़ असम में है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक्स पे होगा, ब्रह्मपुत्र। ये टॉपिक अलग से नोट में इंक्लूड करना, रिवर वाले टॉपिक में जहाँ रिवर पढ़ाया था वहाँ पे इसको ऐड कर लेना, कहीं पे स्पेस बहुत है आपके नोट्स में। जिन लोगों ने अगर बुक मंगाई नहीं मंगाई तो आपको ये उसी नोट में ध्यान रखना। जो लोग बैच में हैं, मैं फिर से बता दूं, इन नोट्स को ये जो है ये रिवर वाला टॉपिक, ये रिवर वाले टॉपिक में उस वाले नोट में इंक्लूड करवाऊंगा मैं। यहाँ पे नहीं मिलेगा नेशनल पार्क वाले में, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक वहाँ से रिलेटेड है। उज्जैन शिप्रा नदी किनारे है। शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी जल्दी से बताइए? तापी कहाँ से निकलती है? बैतूल प्लेट्यू से। नर्मदा अमरकंटक प्लेट्यू से, अचानक मर अमरकंटक, ठीक है, जो कि रेडियल ड्रेनेज दिखाती है, सोन रिवर भी निकलती है। नासिक जहाँ पे आपका महाकुंभ भी लगता है, गोदावरी नदी किनारे है। अमरावती, अमरावती ये कृष्णा। कोलकाता हुगली। लखनऊ, लखनऊ नहीं है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ गोमती, ठीक है। गोमती किसकी ट्रिब्यूटरी है? क्यों जी, गोमती किसकी ट्रिब्यूटरी है? घाघरा, सॉरी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये है आपकी गंगा की निकलती कहाँ है? फुलहर लेक, फुलहर झील, पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पढ़ा था हमने यूपी में, ठीक है। और क्या पढ़ा था? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। और दुधवा नेशनल पार्क पढ़ा था, जो तराई रीजन में था हमारा, ठीक है, नेपाल के पास में था दुधवा वाला। ये आपका जबलपुर, आई थिंक जबलपुर तो हो चुका है ना, फिर से नर्मदा। हैदराबाद मूसी, ठीक है, मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी जल्दी से बताइए? मूसी। कोटा, ग्वालियर, धौलपुर, ये सब है आज के। चंबल किस नदी किनारे? चंबल। श्रीनगर झेलम, ठीक है, लिख क्यों नहीं रहा भैया, एक सेकंड। झेलम, ठीक है, झेलम कहाँ से निकलती है और इसका पुराना नाम क्या है? सतलज, लुधियाना। जमशेदपुर झारखंड वाला, जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा नदी किनारे होगा, ठीक है। ये विजयवाड़ा नहीं, ये विजयवाड़ा होगा, ठीक है, ये विजयवाड़ा होगा। तो जमशेदपुर आपका सुवर्ण रेखा हो जाएगा, सुवर्ण रेखा, और विजयवाड़ा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में आपका। ये हो जाएगा आपका कृष्णा रिवर के किनारे, ठीक है। झेलम निकलती है कहाँ से? ये निकलती है वेरीनाग से, वितास्ता इसका पुराना नाम यानी कि एंशंट नेम है, ठीक है। और चंबल नदी निकलती है माओ प्लेट्यू से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं इंडियन रिवर्स के बैंक्स पे जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड हैं वो, ठीक है। सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाली जो हमारे एग्जाम में पूछ सकता है वो है। तो ये हो गई हमारी। अभी हम देखेंगे अक्रॉस दी वर्ल्ड। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से बताइए। सर एमसीक्यू भी होंगे भैया, एमसीक्यू भी होंगे, एमसीक्यू ये नहीं होंगे, एमसीक्यू भी करेंगे हम लोग कुछ नेशनल पार्क का। चलो, तो पेरिस, पेरिस फ्रांस, पेरिस अभी ओलंपिक हुआ था, जल्दी से बताइए कहाँ पे है पेरिस? पेरिस है आपका सीन रिवर के किनारे, ठीक है। लंदन, लंदन आपका थेम्स नदी किनारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद। टिग्रिस, टिग्रिस और यूफ्रेट दो नदियाँ इराक की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखना है आपने, आपने घबराना नहीं है, इराक की नदी है, ठीक है। बुडापेस्ट हंगरी में देखने को मिलेगा। कौन सी नदी किनारे है बुडापेस्ट? दानूबे। कहाँ गिरती है दानूबे, जरा बताइए? दानूबे, दनाइपर, दनाइस्तर, डॉन कहाँ गिर रही हैं? कायरो किसकी कैपिटल है? इजिप्ट की। किसके? नाइल, बून ऑफ द इजिप्ट किसको बोलते हैं? नाइल। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ी नदी कौन सी? लंबी है, सबसे बड़ी कौन सी है? नाइल बनती है वाइट नाइल और ब्लू नाइल से। वाइट नाइल निकलती कहाँ से? लेक विक्टोरिया से। और कौन से लेक कल पढ़े थे? ताना, तुर्काना, तंगानिका, लाहौर। अरे भाई साहब, कैसा ये लाहौर, कैसा नाम है ये। लाहौर की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये आपका इंडस रिवर के किनारे, ठीक है। सिंधु नदी जो पाकिस्तान की नेशनल रिवर है, और ये दानूबे, दनाइपर, दनाइस्ता से सिर्फ सारी गिरती हैं ब्लैक सी में। मॉस्को, मॉस्को है आपका ये, वो एक क्या नाम है उसका, जिसका नाम पे ये ब्रह्मोस मिसाइल का नाम पड़ा, मॉस्कोवा। क्या आपको पता है जो आपका, एक सेकंड को वाइट से लिखते हैं ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, है ना। क्या आपको पता है जो आपकी जो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम तो सुने होंगे सभी लोग, ब्रह्मोस, तो उसका नाम कैसे पड़ा है? इंडिया की ब्रह्मपुत्रा और
रशिया की मॉस्कोवा नदी से मिला के दोनों का नाम पड़ा है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जो लिखा हुआ है मॉन्ट्रियल, जो खालिस्तान में पड़ता है, मॉन्ट्रियल यहीं पे ही पहला कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। क्यूबेक भी यहीं पड़ता है खालिस्तान, सॉरी हाँ यहीं पे। तो ये जो आपके सिचुएटेड है कहाँ पर हैं, ये हैं आपके ये होगी आपकी सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, सेंट लॉरेंस। ये न्यूयॉर्क हडसन जो रिवर है, हडसन उसके किनारे है। रोम, रोम की अगर बात करेंगे तो रोम हो जाएगा आपका, टाइबर नदी हो जाएगी, टाइबर। शंघाई कहाँ पे, शंघाई आपको पता है चाइना में है। ये यहाँ की रिवर है यंग से कियांग। सिडनी, सिडनी भैया सिडनी, डार्लिंग रिवर, कल पढ़ाए तो दो नदियाँ पढ़ाए थे ऑस्ट्रेलिया के, मुर्रे और डार्लिंग। मुर्रे सबसे लंबी है, सिडनी जो है डार्लिंग नदी किनारे। टोक्यो जापान की कैपिटल सिटी है, अराकावा नदी किनारे है, अराकावा। वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ये किस नदी किनारे सिचुएटेड है, ये आपका अगेन डानूबे। और वाशिंगटन डीसी जो कैपिटल है इनकी, अमेरिका यूएसए की, ये पोटोमैक, रोटोमैक नहीं, रोटोमैक करके एक पेन आता था, याद है तुम लोगों को, रोटोमैक जेल, पोटोमैक रिवर। थैंक यू। ठीक है, लेक्चर हुआ ख़त्म। अब करेंगे क्वेश्चन, कर लें क्वेश्चन, आ जाए क्वेश्चन पे जल्दी से। ये रहे क्वेश्चन, जल्दी से करो। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ विच एंडेंजर्ड स्पीसीज। अच्छा, एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है, लिख लो इसको भी, वहीं लिखो जल्दी से, जल्दी से यहीं पे लिखो। वाट आर एंडेमिक स्पीशीज़, वाट आर एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। तो भैया अभी हम तुम्हें पढ़ा रहे थे, वाइल्ड एस यहाँ देखने को मिलता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ देखने को मिलता है, वन हॉर्न राइनो यहाँ देखने को मिलता है, स्नो लेपर्ड यहाँ, कश्मीरी स्टैग यहाँ है। तो ये सब एंडेमिक स्पीशीज़ थी। एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब ये होता है वहाँ नेचुरली पाई जाती हैं और वहीं पे ही यूजुअली पाई जाती हैं। जैसे कि कश्मीरी स्टैग, आपको कश्मीर में देखना जाना है तो देखना जाना कश्मीर में जाना पड़ेगा। तो एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब होता है जहाँ उन स्पीशीज़ का मूल निवास होता है। फीलिंग्स को समझो, डेफिनेशन हम तुमको लिख के दे देंगे नोट्स में, लेकिन फीलिंग्स को भी थोड़ा समझ लो, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा क्या, किसकी बात हो रही है, असम का काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसॉर्स, ऑप्शन नंबर सी। रेड पांडा तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में थोड़ा बहुत मिलेगा। इन विच स्टेट इज़ दी भीतरकणिका नेशनल पार्क सिचुएटेड। भीतर दिशा रहती है, सिंपल तरीके से रहती है दिशा, ठीक है। भीतरकणिका, सिंपलीपल, ओडिशा, सटक के सटकोसिया, ठीक है। विच इज़ दी नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन। तो नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन मतलब कि एशियाटिक लायन एंडेमिक है, कहाँ पे, गिर फॉरेस्ट में एंडेमिक है, वहीं पे रहता है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कश्मीर में भी है और असम में भी बिल्कुल नहीं। काजीरंगा असम में है और वो आपका काजीरंगा नहीं था, आप स्पेलिंग नहीं नोट किए, हमें पता था कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, हैं। ये काजीरंगा दिख रहा है तुमको, है, ये 19-20 का फ़र्क है, क्यों, ये 19-20 का फ़र्क है। काजीनाग है ये, काजीनाग, काजीनाग, नाग फन बिठा के ऊपर बैठा हुआ जम्मू में, ठीक है। तो 19-20 का फ़र्क नहीं है ये। चलो तो आगे बढ़ते हैं, काजीनाग और काजीरंगा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला है मैक्सिमम नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यस, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। मुदुमलाई नेशनल पार्क इज़ इन केरला। और सलीम अली सेंटर, ओके 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 ओके। तो सलीम अली की बात हो रही है और ये नेशनल पार्क नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये पहला वाला तो सही होगा, पहला वाला तो अगर सही होगा तो ये तो हो नहीं सकता है। और मुदुमलाई आपका केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका, ये गया ओनली 1 एंड 3। सलीम अली सेंटर ऑफ, तो ये सलीम अली वाला सही है, ठीक है। सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी तो आपका यहाँ पर लोकेटेड, लेकिन ये तो आपका सही है, ठीक है, ये सही होगा। और आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 3 आर करेक्ट। सलीम अली नेशनल पार्क था वो, ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क था वो, लोकेटेड था आपका JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। 5th, इन विच स्टेट इज़ दी नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे हो जाएगा, जिम्मी देवी के लिए, जिम्मी देवी के लिए राजा जी फ्लावर्स लेके पशु विहार गए थे, ये ट्रिक थी हमारी। हिमाचल में पिन गिर गई थी किसकी, इंदर भाई की, सिम में, ठीक है। तो सिंबा लीला
ठीक है। इंदर किला, पिन वैली, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, असम में तो वही शादी वादी हो गई थी वहाँ पे, ठीक है। और दिशा वाला तो हमने देख ही लिया है। रिवीजन करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। मैंने अपने साइड से जितने एफर्ट मार सकता था मैंने मार दिए हैं कि आपको कैसे आसानी से याद करवाया जा सकता है। बाकी आपको खुद तो रिवीजन करना पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब इससे आसान मुझे नहीं लगता कि बनाया जा सकता है। मैंने मैप का भी यूज़ किया, मैंने मैप के अलावा आपका टिक भी बता दी जहाँ पे ज़रूरत थी, सब कुछ करवा दिया, समझा भी दिया शुरू में। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको एटलीस्ट कुछ एफर्ट तो मारना पड़ेगा, ठीक है। ताडोबा अंधारी कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। ताडोबा अंधारी, अंधारी रिवर थी यहाँ पर, तो उसके नाम पे था ये। 7th, और यहीं पे पेंच था आपका। विच नेशनल पार्क इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज होम टू स्पीशीज लाइक मेगापॉड, क्रैब ईटिंग मैकैक, निकोबार पीजन, जैंट ड्रॉबर क्रैब। भाई कैंपबेल, पापीकोंडा, पापीकोंडा तो आंध्रा में, पापीकोंडा तो आंध्रा में। रायमोना, मोना की शादी करवा दी गई थी असम में। मॉलिंग भी नहीं, अंडमान का नाम लग रहा है। कैंपबेल घंटा वहीं बजा था, कैंपबेल। गैलथिया, हाँ। और महात्मा गांधी, सैडल पीक। और कहीं पे भी आपको दिख जाए क्या, कहीं पे भी आपको दिख जाए क्या बटन, तो वहाँ पे अंडा लगा देना है, अंडमान निकोबार। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ दी प्रभा, सॉरी चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आप ऑप्शन है आपके गुजरात, यूपी, बिहार, एमपी। तो ध्यान रखना चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा कहाँ पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी चंद्र प्रभा। गिर, राजा जी, केवलादेव, काजीरंगा मैच करवा सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गिर लायन फेमस है यहाँ का, राजा जी कहाँ क्या फेमस है यहाँ का? राजा जी का। काजीरंगा क्या फेमस है? राइनो फेमस है, ठीक है। और एलिफेंट कहाँ का फेमस होगा? राजा जी का फेमस होगा। केवलादेव, केवलादेव कहाँ पे? केवलादेव है आपका राजस्थान में। राजस्थान में जब बड़े बड़ा ये एलिफेंट नहीं होगा, राजस्थान में होगा साइबेरियन क्यों क्रेन। क्यों? क्योंकि केवलादेव तो एक वेटलैंड है, वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि, गीली ज़मीन है, गीली ज़मीन है मतलब गीली ज़मीन है, तो फिर वहाँ पर पानी होगा, पानी में क्रेन रहेगा, सारस रहेगी, ना कि एलिफेंट तैरेगा पानी में, हैं। तो कौन तैरेगा पानी में? क्रेन तैरेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बच गया, राजा जी। अब राजा जी देखो कहाँ पे राजा जी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या जंगल है? तराई वाला रीजन है। अब क्योंकि तराई वाला रीजन है, क्योंकि, तो इस वजह से वहाँ पे एलिफेंट होगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, सी डी बी ऑप्शन नंबर, खत्म, सी। अगला 10th, मानस, रणथंभौर, कान्हा, सुंदरबन कहाँ पे हैं? तो भैया ये सारे कहाँ पे हैं? मानस, रणथंभौर। तो मानस कहाँ, अच्छा क्या है पूछ रहा, मानस कहाँ पे? असम में। रणथंभौर कहाँ पे? रणथंभौर, रण हो गया था भैया कहाँ पे? राजस्थान में। कान्हा एमपी में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। क्या है सब? नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर है। ये सब क्या है? ये सब है आपके इन, सॉरी एक्स सितु, है कि नहीं? और ये क्या है? ये है इन सितु, क्या समझे? ठीक है, तो ये समझिए आप। आगे बढ़ते हैं अभी। आर से रणथंभौर और आर से राजस्थान याद रखना है। अगला देखो, अब राज्य जो है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की आप बात कर रहे हैं। थर्मोहेलाइन का सर्कुलेशन का मतलब होता है जो हमारे अपवेलिंग जोन बनते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने एल नीनो पढ़ते वक्त करी थी। एल नीनो पढ़ते वक्त जब मैंने आपको बताया था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पर क्या होता है? पेरू करंट होता है, ठंडा करंट होता है, क्योंकि गर्म वाले चीज़ को यहाँ से रिप्लेस कर देती है नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खूब बारिश होती है, इंडिया में बारिश होती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है? गर्म पानी उधर चला गया तो अपवेलिंग जोन बन गया, नीचे से न्यूट्रिएंट्स, फाइटोप्लैंक्टन आएगा, फाइटोप्लैंक्टन के पीछे पीछे जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन के पीछे पीछे स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस के पीछे पीछे बिग फिशेस, और ये लोग जाल डाल के बैठे मछली पकड़ लेंगे। ये होता है सर्कुलेशन, अपवेलिंग जोन जो क्रिएट हुए। थर्मोहेलाइन, थर्मोहेलाइन वो लाइन होती है जहाँ से टेम्परेचर का सडन ड्रॉप होता है। हेलोक्लाइन वो लाइन जहाँ से सेलेनिटी एकदम से इंक्रीज होती है। तो ये जो सर्कुलेशन बनते हैं अपवेलिंग जोन, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस बोलते हैं इनको, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, जरा बताएंगे, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऊपर की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ उनका मूवमेंट होता है, सर्कुलेशन पैटर्न यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो आंसर क्या होगा? विच इज द फॉलोइंग द क्लोजेस्ट वाइल्ड लाइफ द डोमेस्टिक कैटल प्रोटेक्टेड इन सम ऑफ द फन, नागरहोल एंड बांदीपुर। तो नागरहोल और बांदीपुर में किसको प्रोटेक्ट किया जाता है? तो यहाँ पर हमारे नील गाय नहीं और गौर भी नहीं, एशियाटिक बफेलो आएगी, ठीक है। एशियाटिक बफेलो क्या चीज़ सर? यही आयत एक बार ज़रा कंफर्म करना, एक बार कंफर्म करना कि यही क्वेश्चन आया था कि नहीं। पता नहीं तुम लोग शांत क्यों जाते हो फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता। खैर तब तक हम आगे करते हैं। अगला क्या चीज़, अरे सॉरी एशियाटिक बफेलो नहीं होगा, इसका होगा गौर, ठीक है।
गौर भी एक तरह की बफेलो ही होती है, ठीक है। इसको हम इंडियन बाइसन के नाम से जानते हैं, इसको इंडियन बाइसन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, भैंसा टाइप होता है ये इंडियन बाइसन। चलो, इसको गोवा में भी पाया जाता है, गोवा में मोगा के नाम से जानते हैं। जो नेशनल पार्क हुए थे, हम जो नेशनल गेम्स हुए थे हमारे पिछले वाले, उसमें ये इसका वो भी था, क्या बोलते नहीं वो होता है, मोटो ओटो क्या होता है वो। इन विच स्टेट इज़ दी गोरू मारा, तो गोरू गोरी है कहाँ की माता, वेस्ट बंगाल की है ना, ट्रिक से याद किया था, गोरी हैं है ना, सिंगल है, सिंगल सिंगल है, और हमने क्या किया, सिंगल लीला याद किया था। और क्यों, क्योंकि बॉक्सिंग करती हैं, बुक्सा टाइगर रिजर्व हो गया था। चलो भाई, 2 क्वेश्चन और कर लो फिर आपके होमवर्क हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे होगा, जिम्मी जी कहाँ पे हैं, तो जिम्मी जी फ्लावर्स वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया आपका, जिम कॉर्बेट हो गया, राजा जी हो गया, है ना, और वन विहार वाला हो गया हमारा, वन विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी। एंड द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन दी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन नहीं है, गुग्गामल भी है, ताडोबांधारी भी है, नवेगांव भी है, बांधवगढ़ नहीं है। बांधवगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। क्यों, क्योंकि अपने बंधु कान्हा से मिलने गए थे, कान्हा नेशनल पार्क। कौन गया था, गए थे माधव और संजय, तो माधव नेशनल पार्क हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया। लेकिन मिला कौन था उनको, जल्दी से बताओ, कौन मिल गया था उनको वहाँ पे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 14 के बाद 15, विच कंट्री इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव बोथ टाइगर्स एंड लायंस, एकमात्र देश पूरे विश्व में जहाँ पे टाइगर भी हैं लायन भी हैं, कौन है, इंडिया है ऐसा देश। इंडिया है वो कंट्री जहाँ पे टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं। 2 ग्राम किशमिश कहाँ से ली थी, जम्मू कश्मीर से ली थी, ठीक है। एल डियर स्पीसीज, जिसको क्या पूछा, विच इज़ क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड इन IUCN की रेड लिस्ट। अच्छा ठीक है, तो ये IUCN की रेड लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पे, हेमिस नेशनल पार्क है आपका, रणथंभौर है, केबुल लैमजाओ, पेंच, तो ये आपको देखने को मिलेगा केबुल लैमजाओ, जहाँ पर आपको संगाई डियर दिख रहा था, संगाई डियर बताए थे यहाँ पे, वही संगाई डियर ही होता है एल्ड डियर, ठीक है, संगाई डियर ही होता है एल्ड डियर। ये कहाँ है, लद्दाख में, सच लिखा हुआ है सब तो, ठीक है। बुक्सा बॉक्सिंग कर रही है कौन, नोरा जी, कहाँ पे, अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या पूछा गया, बुक्सा टाइगर जो रिजर्व है इन वेस्ट बंगाल इज थ्रेटेंड बाय द ऑन गोइंग, ठीक है। डोलोमाइट, कॉपर, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, तो ये दोनों किसकी होती हैं, आयरन की होती हैं, ठीक है। सही आंसर होगा यहाँ पर डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट की जो माइनिंग है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें वेस्ट बंगाल में, तो हमने आयरन का एज सच कुछ पढ़ा था नहीं मिनरल, ठीक है, डोलोमाइट ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। कॉपर भी, कॉपर का दूर दूर तक तो कॉपर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खेतड़ी माइन पड़ी थी राजस्थान में, मलज खन पड़ी थी MP में, तो दूर दूर तक कॉपर का लेना देना नहीं है, आयरन का भी नहीं है। मेरे हिसाब से डोलोमाइट ही होगा। डोलोमाइट कैसी रॉक होती है, सेडिमेंट्री टाइप रॉक होती है ये आपकी, ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक होती है। चलिए एक और कर लो, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज, क्या लिखा हुआ है, श्री विल्लीपुत्तुर, श्री विल्लीपुत्तुर जो आपका ये टाइगर रिजर्व है, ये सॉरी एलिफेंट रिजर्व है, कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो कुछ ज़्यादा ही साउथ इंडिया का नाम नहीं लग रहा है, तो सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी क्वेश्चन कर लो, ये भी नया ही है हमारे लिए, एंड दैट इज़ बाघमारा, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं इनको नोट्स में जो है, नोट्स में इंक्लूड करवा दूंगा, ठीक है, नोट्स में इंक्लूड करवा दूंगा। खैर, बाघमारा पिचर प्लांट सेंचुरी कहाँ पे है, तो पिचर प्लांट होता है ये बाघमारा, जो एकदम पकड़ लेता है, कोई बैठता है ना इस पर तो उसको कैच कर लेता है, एकदम जकड़ लेता है उसको। तो ये आपको देखने को मिलेगा मेघालय में। पिचर प्लांट कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह का होता है पिचर प्लांट, ऐसे ढक्कन टाइप लगा होता है इसमें, जैसे ही कोई इसमें बैठा, ठीक है, अंदर गया, खड़ाक से डब्बा बंद, ले पिच कर लिया उसने, ठीक है। चलिए एक और चलो कर लो, काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर असम। सही आंसर होगा कर्नाटक में काली, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, कर्नाटक में होगा आपका ऑप्शन नंबर बी काली। ऐसे ऐसे याद कर लो, काली कर्नाटक, के से काली, के से कर्नाटक। चलिए बाकी आपके लिए सर इसका और इसका तो सब कर ही चुके हैं, ठीक है। हाउ मनी बैच रिजर्व 18 कर चुके हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। और कंप्यूटर के क्वेश्चन सर ये आपकी PDF मिल जाएगी, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जो होता है आपका बैच वाला है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और सर मैंने आपका टैटू बनवाया, अल्लू अर्जुन आप एक के पुष्पराज, अच्छा टैटू बनवाया है, बहुत